धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद, आपने अवसर दिया आज प्रभु भोज की संगति में जब इकट्ठे होते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हम निर्दोष निष्कलंक पाया जाए, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करके प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए बैठ जाते हैं अपनी जगह पर। बोले यीशु मसीह की जय। धन्यवाद हो प्रभु का आज की सभा संगति के लिए। और आज जबकि हम सब प्रभु के वचन में जाएं, इससे पहले जो परमेश्वर ने मन में डाला उसको मैं आपके सामने रखूं। आज हम विशेष करके सब हम प्रभु के बलिदान के बारे में जानेंगे। बाइबल में जो बलिदान जो लिखे हुए हैं उसके विषय में हम जानेंगे। तो बलिदान यीशु खुद को देते बलिदान के रूप में। इससे पहले बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है कि लय व्यवस्था में परमेश्वर ने बहुत सारे बलिदानों का जिक्र किया। हालेलुया। जिसमें अगर आप लोग बाइबल पढ़ते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि उसमें कितने प्रकार के बलिदान का जिक्र है। हालेलुया। और ये बलिदान इतना जरूरी क्यों होता था? बलिदान तो एक ही हो सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा है जिसको हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था का। अगर हम पहला अध्याय निकालेंगे, आइए पहले निकाल ही लेते हैं फिर पता चलेगा। लय व्यवस्था का पहला अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़ेंगे अगर, तो हमको एक बलिदान का जिक्र यहाँ पर मिलेगा। और वो है कौन सा बलिदान, उसको देखेंगे। 3 वचन, एक अध्याय का 3 वचन। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे। होम बलि, तो यहाँ पर पहला बलिदान है होम बलिदान, है ना। होम बलि का बलिदान पढ़ते हैं पूरा। तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि परमेश्वर उसे ग्रहण करे। हाँ, तो ये पहला जो बलि है, ये कौन सा बलि है? ये है होम बलि। हालेलुया। और अध्याय 2 को निकालते हैं तो उसमें ऊपर पे क्या लिखा हुआ है ना, अन्य बलि। तो आप जब इसको पढ़ेंगे 2 अध्याय में, तो इसमें आपको अन्य बलि के बारे में बताएगा, अन्य बलि का बलिदान। हालेलुया। और जब 3रा अध्याय निकालते हैं तो उसमें क्या मिलेगा आपको? मील बलि, है ना। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से पता चलेगा होम बलि, अन्य बलि, मेल बलि को किस रीति से चढ़ाना होता था, कैसे चढ़ाना होता था, परमेश्वर इसके विषय में क्या क्या कहे थे। अब ये सब ही अगर देखा जाए तो सबके सभी आज्ञा है, प्रभु का ठहराया और व्यवस्था था, नियम था। इसके अनुसार हम सबको बलिदान करना पड़ता। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी हमने देखा 4थे अध्याय के ऊपर में क्या लिखा हुआ है ना, पाप बलि। तो 4थे अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर पाप बलि का बलिदान होता था। अगर हम 5वें अध्याय के ऊपर देखते हैं क्या लिखा होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोष बलि, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब पाप बलि नंबर 4थे पे है और बाइबल बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, है ना। लेकिन नंबर 5 पे जो हम पढ़ते हैं उसमें एक दोष बलि भी है। बोले यीशु मसीह की। तो ये 5 प्रकार का बलिदान होता था और 5 प्रकार का बलिदान को यीशु ने एक ही बार में पूरा, हालेलुया, खुद को कुर्बान करके कंप्लीट कर दिया। और इसलिए क्रूस पे यीशु ने शब्द भी कहे कि पूरा हुआ, सब पूरा हुआ। आमीन। अब इसको मैं और आप कैसे समझेंगे? अब बलिदान का जिक्र आता है तो सबसे पहला बलिदान का जिक्र आएगा तो हम क्या पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी, क्या था वहां पर? होम बलि, होम बलि का बलिदान। दूसरे में क्या था? अन्य बलि। तीसरा में क्या था? मेल बलि। अब ये शब्दों को ध्यान देना, ठीक है। पहला क्या था? होम। दूसरा क्या था? अन्य। तीसरा क्या था? मेल। अब मैं था क्यों कह रहा हूं भाई? क्योंकि इस सब चीजों को प्रभु ने पूरा कर दिया। हालेलुया। है कहूंगा तो आप सोचेंगे कि शायद अभी भी होता होगा, करते होंगे। तो ये था। और उसके बाद नंबर 3 में क्या है? मेल। हाँ। और नंबर 4 में कौन सा बलिदान?
पाप, और नंबर 5 में दोष। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, ये 5 प्रकार के बलिदान होते थे और परमेश्वर की मर्जी थी कि हम सब उसको क्या करते, उसको फॉलो करते। लेकिन ये सारे बलिदान को यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा पूरा समाप्त किया है, इसको समझना। अब पाप बलि के लिए अगर आप देखेंगे तो लगता है पापों के लिए अब और कोई बलिदान बाकी है? बाइबल में बताता है बिल्कुल भी अब कोई पापों के लिए बलिदान बाकी नहीं रहा। लिखा है एक ही बार में उसने सब कुछ अनंत छुटकारा, मतलब है एक ही बार में कंप्लीट उद्धार हमारा हो गया। एक ही बार में सारे बलिदानों के लिए यीशु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसमें होम बलिदान भी था, जिसमें अन्न बलिदान भी था, जिसमें आपका क्या था, मेल था, जिसमें क्या है हम पढ़े भी, उसमें पाप के लिए था, उसमें 5वें नंबर पे था दोष के लिए। बोले हालेलुया। अब देखिए यहाँ 4 तक तो हम सब ठीक हैं। मैं सोच रहा था प्रभु अगर आप इसको नंबर 4 पे क्यों रखे, पाप बलिदान, इसको तो आखिर में रखना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, जो बता रहा हूं वो बात आप भी समझे। परमेश्वर ने कहा पाप बलिदान जो नंबर 4 पे है, नंबर 5 में दोष का जो बलिदान होता है ना, इसमें आदमी आज भी ग्रसित है। हालेलुया। दोष भावना में आज भी ग्रसित है। मानो कि सारे इतने बलिदान चढ़ा दिए जाने के बाद भी दोष वाला बलिदान ना आज भी एक इंसान उसमें जी रहा है। अपने आप को किसी बात में दोषी ठहरा के जी रहा है, अपने आप को कहीं किसी कामों में दोषी ठहरा कर जी रहा है, अपने कमतर में, अपनी असफलता में दोषी ठहरा कर जी रहा है। हालेलुया। यीशु के बलिदान को भी जानते हुए तो भी अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं रात दिन। हालेलुया। कहीं ना कहीं अपने आप में डिप्रेशन में रहते हैं लोग, जबकि अगर आप इसको पढ़ें, मैं पढ़ा रहा नहीं, इसमें आप जरूर पढ़ना, लेकिन जरूर जाके उसमें मैं कुछ बातों को मैं बता रहा, जो इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। वो क्या है, जब भी कोई बलिदान लाते थे वहां पर, चाहे पहला बलिदान क्या, होम बलिदान है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के लिए जब भी लेकर आते थे तो लोग कहां पर लाते थे उसको, किसके पास लाते थे? उसको लाकर चढ़ाते नहीं थे परमेश्वर के सामने, ये काम याजक का होता था। हालेलुया। कौन भाई 2-4 बार गिर गया देखना। तो जब भी लोग लाते अपने लिए तो याजक के पास लाते, और एक शब्द आपको वहां पर लगातार पढ़ने मिलेगा, वो क्या पता है, याजक परमेश्वर के सामने चढ़ाए, याजक परमेश्वर के सामने बलिदान करे, याजक परमेश्वर के सामने उसको बलि करे। ये आपको मिलेगा परमेश्वर के सामने, मतलब जो क्रूस पे जो हुआ वो सब कुछ परमेश्वर के आगे हुआ है, इसको समझना। आमीन। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु परमेश्वर पिता याद कीजिए, उसको याद है। आमीन। हालेलुया। सब कुछ उसके सामने हुआ है। और नंबर 2 अगर आपको उसमें मिलेगा तो एक और चीज उसमें मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय में जो बलिदान है, 5 बलिदान के बारे में मैं आपको अक्सर बताता हूं कि इससे उंगली से हटकर कुछ नहीं है। छठा, पहला आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और आर्थिक। इससे हटकर आदमी को कुछ चाहिए भी नहीं, इसी में पूरा कंप्लीट है 5 उंगली में। आमीन। हालेलुया। या तो आपको आत्मिक चाहिए कुछ, या तो आपको मानसिक चाहिए कुछ, या तो आपको शारीरिक रूप से चाहिए, जिसके विषय में यीशु कहता खाना पीना और पहनना। हालेलुया। जो शरीर के लिए है जरूरी। और या तो फिर आपको पारिवारिक चाहिए, परिवार के लिए, या तो फिर आपको चाहिए आर्थिक, ये संपत्ति धरती का। हालेलुया। तो 5 चीजों में है, इसको समझना। और यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको यही चीज मिल जाता है कि 5 बलिदान है। अब 5 बलिदान इतना जरूरी था कि परमेश्वर को 5 बलिदान को ठहराना पड़ा, विधि के साथ, व्यवस्था के साथ, नियम के साथ। लेकिन जब कोई बलिदान चढ़ाने आते थे परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर के पास ना जाकर वो याजक के पास जाते थे। इसको समझिए। अब आप पढ़ना, यहां पर सब लिखा हुआ है, आपको इससे अलग नहीं मिलेगा। तो याजक के पास जाते, और याजक क्या करता था, लिखा है याजक उसको बलिदान करता परमेश्वर के आगे, और वो क्या करता था, फिर जो आए हुए लोगों के लिए वो प्रायश्चित करता था। परमेश्वर ने खुद कहा कि याजक उनके लिए प्रायश्चित करे। लिखा है याजक उनके लिए क्या करे, प्रायश्चित करे तो उनको क्षमा मिलेगी। लिखा है। अब आप इसको समझना, याजक उनके लिए प्रायश्चित करे तो उनको क्षमा मिलेगा। आपके बलिदान के लाने से आपको क्षमा नहीं मिलती, मुझको क्षमा नहीं मिलता। जब तक याजक हमारे लिए प्रायश्चित ना करे, हमारे पापों की क्षमा नहीं होती है। इसको भी समझिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की।
तो आप कुछ भी बलिदान लेकर आ रहे थे उस समय में, तो आपको क्षमा नहीं मिलता था। इसके लिए बलिदान चढ़ाने वाला याजक का होना बहुत जरूरी था, और याजक का वहां जितना होना जरूरी था, हालेलुया, जितना आपको माफी पाना जरूरी था। आमीन। जितना आपके पापों को हटाना जरूरी था, जितना आपको दोष रहित करना जरूरी था, जितना जरूरी था कि आपके बलिदान परमेश्वर तक पहुंचे, चाहे होम हो, चाहे मेल हो, चाहे अन्य बलि का हो, पहुंचे। हालेलुया। अभी होम बलि ऐसा है कि आपको प्रतिदिन इसको चढ़ाना पड़ता है, हर दिन एक सुगंध है परमेश्वर के सामने, हमारी भक्ति। आमीन। दूसरा है अन्य बलि। बाइबल बताता है कि उसमें उसको कैसे करते थे, पूरे साल भर का जो हम कमाते थे ना, जैसे खेती बाड़ी करते, उसमें का पहला हिस्सा, पहला भाग निकालते थे और उसको कटनी का पर्व के समान भी मनाते थे। हालेलुया। और उसको साल भर में क्या करते थे, उसका फिर पहला भाग लिखा है वचन में, तेरे परिश्रम का, तेरे कामों का तेरा पहला भाग, वो क्या है, अन्न बलि। उसको क्या करना, तू परमेश्वर को चढ़ाना। हालेलुया। और उसके बाद क्या, मेल। और आपको जानते हैं ना, अब मेल का मतलब क्या होता है, मेल मिलाप परमेश्वर से आपकी बनी रहे। आमीन। किसी कारणवश अगर आप किसी कारण से अगर आप अशुद्धता में हैं, या फिर परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से निकटता नहीं है, तो आपको इसके लिए चाहिए, जो आपको परमेश्वर से दूर कर चुका है उसको हटाने के लिए आपको चाहिए मेल का बलिदान। आमीन। और ये सारी चीज लेकर आपको याजक के ही पास आना पड़ता था, और याजक के पास जब आते तो याजक क्या करता, उसको परमेश्वर के सामने रखता, जो विधि जैसा परमेश्वर ने बताया, और उसके बाद परमेश्वर के सामने वो याजक प्रायश्चित करता, अपने लिए नहीं, उसके लिए जो आया है बलिदान लेकर, और वो प्रायश्चित करता। चलो एक उदाहरण के लिए अगर देखें, हालेलुया, तो 18 पढ़ लेते हैं, इसी का आखिरी का 5वां अध्याय का 18, इसमें मिल जाएगा आपको, ये हर जगह पे मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूं। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय लय व्यवस्था का जरूर पढ़ना, चौथा, 5वां अध्याय तक, जिसमें 5 बलिदान हैं, 5 ही बलिदान होते हैं मुख्यतः, इसको समझे। तो 18 क्या लिखा है, इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। हाँ, उसको दोष बलि का नाम लेकर आना पड़ता है कि ये मेढ़ा क्या है, ये क्या है, भेड़ क्या है, दोष बलि के लिए लेकर आया हूं मैं प्रभु। अब उसको लेकर आप कहाँ आते हैं, उसको याजक के पास ले आए, लिखा हुआ है, आगे देखो, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। हाँ, और वो याजक जैसा बताया होता है उसी के हिसाब से उसको लाना पड़ता था। चलो देखते हैं और आगे, और वह उतने, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे। लिखा है, और याजक क्या करे, किसके लिए करे, आपके लिए, मेरे लिए, उस भूल के लिए, उस गलती के लिए, उस पाप के लिए, उस अपराध के लिए क्या करे, याजक मेरे और आपके लिए क्या करता था उस टाइम प्रायश्चित करता था। प्रायश्चित कौन कर रहा है, याजक कर रहा है ना भाई, ध्यान से बस शब्दों को देखना बस। हालेलुया। और देखो आगे, और वह क्षमा किया जाएगा, और क्षमा फिर आपको और हमको मिलती थी। हालेलुया। जब याजक प्रायश्चित करता था तो क्षमा मिलती थी। याजक के पास लाया जाता था बलिदान को, और याजक उस बलिदान को परमेश्वर के सामने चढ़ाता था, और परमेश्वर चाहता था कि याजक प्रायश्चित किया करे। कौन करे, याजक प्रायश्चित किया करे। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर एक शब्द को ध्यान देना, क्या लिखा है, एक बार उसको जब रिपीट करो, क्या गलती किया था उन लोगों ने, कैसे स्थिति में किया था, किस रीति से उन लोगों से पाप हुआ था। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। हाँ, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए जी। और याजक उसके लिए, हाँ, उसकी भूल का जो उसने अनजाने में की हो, ये वचन याद आ रहा है आपको, ये बात यीशु ने क्रूस पे कहा था, पहला ही वचन क्या बोला था, क्या है पहला वचन यीशु का क्रूस पे, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है ना, अब बताइए, एक इंसान पाप करने वाला नहीं जानता क्या कि हम पाप कर रहे हैं, गलती करने वाला नहीं जानता क्या गलती कर रहे हैं। लय व्यवस्था पहले है कि निर्गमन पहले है, बताओ। निर्गमन का अध्याय पहले आता है ना भाई पुस्तक, फिर लय व्यवस्था आया ना, उसके बाद कहने का मतलब है उनको सब मालूम होता था कि गलती क्या होती है, पाप क्या होता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं बताइए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप बलिदान को समझिए। पाप से ज्यादा आपको बलिदान को ध्यान देना पड़ता है। हालेलुया। पाप से ज्यादा आपको बलिदान पे फोकस करना होगा, दोष से ज्यादा आपको बलिदान पे फोकस करना होगा, मतलब ध्यान देना होगा। आपको होम बलिदान से ज्यादा
होम बलिदान लेकर आए, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा आपको क्रूस पे ध्यान देना होगा। वो सब वहीं पर है। सुनना, आप अन्य बलि चढ़ाने से पहले यीशु मसीह के बलिदान को देखें। आप मेल बलि चढ़ाने से पहले यीशु के बलिदान को देखें। आप पाप के लिए क्षमा मांगने से पहले यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। आप दोषों से रिहाई चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, दोष जो आपके अंदर होगा, कहीं पर घुसा पड़ा होगा, शैतान लगाया होगा, हालेलुया, यीशु को देखें 5वें नंबर पे। तो चौथे नंबर पे पाप बलिदान है, 5वें नंबर पे है दोष। ये दोष है, देखो, एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है और उसको प्रभु देते हैं जरूर। क्यों? पता है क्यों मिलता है? क्योंकि मेरा और आपका केवल अंगीकार है, बाकी सारा काम यीशु का। याजक का काम था ना प्रायश्चित करना, कि वहां पर आने वाला व्यक्ति रोता था क्या? बलिदान लेकर आने वाला व्यक्ति रोता था क्या याजक के सामने? याजक प्रायश्चित करता था। प्रायश्चित मतलब समझ रहे हैं? याजक सच में प्रायश्चित किया करता होगा, घुटने टेककर, आंसू बहाकर। हालेलुया। और उसके जगह पर क्या होता था? एक निर्दोष वहां बलिदान हो रहा है। वही यीशु का चित्र था। आमीन। और लिखा है अगर वो गलती किए, भूल से किए, उनकी क्षमा होगी, तो क्षमा हो जाएगी, लिखा हुआ। और यही चीजों को आप और पढ़ लेना, वापस चौथे और तीसरे और दूसरे और पहले अध्याय में मिल जाएगा। और वहां पर सब याजक के पास लाते थे। आमीन। और मेरे और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, अभी अगर हम देखते एक जगह पर निकाल लेंगे, यहाँ वापस आएंगे ना, ठीक है, हम लोग चलो वापस चलते हैं इब्रानियों की पुस्तक, वहां जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, हम इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। 11 वचन से, 7 का 11 से। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, जिसके सहारे से लोगों को मिली थी। अब जो भी मिला हो, जिसके सहारे से, मतलब लोगों को डायरेक्ट नहीं मिला, सीधा नहीं मिला, मतलब वहां पापों की क्षमा भी सीधे नहीं मिला था लोगों को, मेल मिलाप भी परमेश्वर की सीधे तरीके से नहीं मिला था। माध्यम, जरिया, इसको हमेशा याद रखें। हालेलुया। माध्यम को, जरिया को हमेशा याद रखना मेरे भाई बहन। यहाँ लिखा है उन लेवियों के द्वारा उनको इजरायलियों को क्या मिला था? व्यवस्था मिली थी। आगे देखते हैं। तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो? हाँ, तो कह रहा है कि क्या जरूरत है कि दूसरा याजक चाहिए था? फिर याजक लोग तो अपना काम कर ही रहे थे, बढ़िया बता रहा है बाइबल, है ना। याजक लोग क्या करते थे? प्रायश्चित किया करते थे, लोगों के लिए घुटने टेका करते थे, प्रार्थना किया करते थे। पास्टर काफी हैं, प्रचारक काफी हैं। हालेलुया। क्या जरूरत है फिर और किसी को जरिया और माध्यम बनाने का? ध्यान से समझिएगा, बलिदान को पहले समझेंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे सारे बलिदान का मतलब। आगे देखते हैं। और हारून की रीति का ना कहलाए, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, लिखा है जब याजक का पद बदला जाता है। ध्यान से समझिए, याजक का पद मतलब आज मैं हूं तो कल कोई होगा, कल कोई है तो परसों कोई होगा, परसों कोई है तो नरसों कोई और होगा। हालेलुया। ये बदलाव वाला जगह था, बदलाव होता था उन दिनों में, पुराने नियम में। और आगे तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। तो कह रहा है उन दिनों में जब याजक बदल दिए जाते थे, तो उन दिनों में जब याजक बदल दिया जाते थे तो नियम और व्यवस्था भी बदले होंगे। बदल दिया जाता है और बदल दिया जाना आवश्यक था, कह रहा है। अभी आप होम बलिदान नहीं चढ़ा सकते, वरना ये आपके लिए पाप में गिना जाएगा। इसको समझना ध्यान से। आप अन्य बलि का बलिदान नहीं चढ़ा सकते, वरना ये पाप में गिनती आएगी। इसको समझना। ये सीधे सरल तरीके से ये है कहने का कि आप यीशु के बलिदान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा। आप नहीं चढ़ा सकते मेल बलिदान, आप नहीं चढ़ सकते पाप बलिदान, आप नहीं चढ़ा सकते अब दोष का बलिदान, क्योंकि सारे बलिदान को एक अकेले व्यक्ति ने क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। हम उसी को पढ़ रहे हैं यहां पर। आगे देखते हैं।
क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही हाँ, जाती है हाँ, कि वह दूसरे गोत्र का है, हाँ, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। हाँ, बाइबल बता रहा है कि अगर व्यवस्था बदला है तो तरीके भी बदलेंगे। याजक बदला है तो व्यवस्था बदला, व्यवस्था बदला तो याजक बदला। लेकिन जब यहाँ पर एक नया नियम आया हुआ है तो नई रीति से याजक भी नया होना चाहिए। हमें देखो, जो पुराना सेवकाई था वो नया का सेवकाई नहीं कर पाएगा, बाइबल ये बता रहा है। क्योंकि जो नया है वो नया को समझेगा और नया को करेगा ठीक ढंग से। मतलब ये है कि हम तो नई वाचा के सेवक हैं, ऐसा लिखा है ना। पौलुस एक जगह पे कह रहा है कुरिन्थियों की पुस्तक में, हम तो नई वाचा के सेवक हैं। आमीन। हम सेवक नहीं हैं, हम नई वाचा के सेवक हैं। आप सेवक नहीं हैं, आप नए वाचा के सेवक हैं, नए नियम के सेवक हैं मैं और आप। आमीन। आप भविष्यवक्ता नहीं हैं, आप नए नियम के भविष्यवक्ता हैं। आप प्रेरित नहीं हैं, आप नए नियम के प्रेरित हैं, इसको समझना। आप विश्वासी नहीं हैं, आप नए नियम वाले विश्वासी हैं, इसको समझना। आमीन। बोले हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग नहीं हैं, आप नए नियम वाले परमेश्वर के लोग हैं, इसको समझे। आमीन। वरना पुराने वाले नियम के परमेश्वर होते तो अभी कहां, पुराने नियम के परमेश्वर के लोग होते तो अभी पता है हम कहां होते। हालेलुया। तो धन्यवाद का विषय है कि हम नए नियम के, है ना, विश्वासी। पुराने नियम के बारे में लिखा है, जब आप 10 और 11 पढ़ोगे तो 10 अध्याय को, पहला कुरिन्थी का, कि कैसे वो नाश हो गए, रास्ते में ढेर हो गया। लिखा है वो वैसे ही सुने थे लेकिन उनके हृदय में विश्वास से नहीं बैठा, लिखा है वचन, और वो नाश हो गए। हालेलुया। बोले हालेलुया। लेकिन अब हम जो है नई रीति से, परमेश्वर ने हमको नया, हालेलुया, बनाकर एक नई आज्ञा को दिया है। हमें और इस बात को समझिए, पांचों बलिदान का मतलब को समझना मेरे भाई मेरे बहन, जो पूरा आपको कंप्लीट बनाना चाहता है, जो आपको पूरा सिद्ध करना चाहता है कि आपको कोई बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ और चढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास फिर केवल एक ही बलिदान बच जाता है जिसको आप प्रतिदिन चढ़ाते हो। क्या पता है? हालेलुया, वो है धन्यवाद का। इसलिए लिखा है कई जगह पर बाइबल में कि मैं तेरे एहसान तले दबा हुआ हूं, मैं अपनी मन्नतों को प्रतिदिन पूरी करूंगा, कहता है दाऊद, है ना। और कौन सा मन्नत का बात कर रहा है? धन्यवाद का। हमें और इसको नए नियम में भी पढ़ते हैं, लिखा है अत्यधिक तुम धन्यवादी बने रहो। लिखा है हर बात में तुम्हारी प्रार्थना विनती निवेदन परमेश्वर के पास पहुंचे धन्यवाद के साथ, लिखा है ना। कैसे पहुंचे? हाँ, तो तुम्हारी प्रार्थना विनती निवेदन कैसे चढ़नी चाहिए परमेश्वर के पास, कैसे पहुंचाना है? धन्यवाद के साथ। आमीन। तो ये बलिदान का मतलब आप समझ रहे हैं, वरना सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अगर धन्यवाद को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझेंगे भाई बलिदान को? हालेलुया। देखते हैं भाई क्या लिखा है। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से प्रकट हुआ। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ भी चर्चा हाँ, और बाइबल बताता है कि इस याजक पद के बारे में पुराना नियम तो कुछ बताता नहीं कि यहूदा के गोत्र में से कोई व्यक्ति याजक बन सकता है, क्योंकि याजक का पद कोई और करता था काम, लेवी का काम कोई और करता था। मतलब एक अलग अलग गोत्र में से परमेश्वर चुनता था लोगों को, एक समाज में से चुनता था परमेश्वर की यही समाज के लोग ये वाला काम करेंगे, यही समाज के लोग यही वाला काम करेंगे। जैसे आजकल भी बहुत सारी जगह पे होता है ना कि एक समाज को हम जानते हैं अलग से कि ये समाज के लोग ये काम करते हैं, ये समाज के लोगों का काम ये होता है। जैसे कुम्हार लोग होते हैं ना, वो लोग घड़ा ही बना रहे हैं, कुछ ऐसा। हालेलुया। उसी तरीके से तो परमेश्वर पुराने समय में एक समाज को चुना था, लेवी समाज। हालेलुया। उसमें से परमेश्वर ने चुना कुछ को, उसमें से फिर अलग एक समाज से चुना कुछ को, क्योंकि बहुत सारे गोत्र थे, बहुत सारे समाज, वहां पर बहुत सारे लोग थे। लाखों लोगों में परमेश्वर ने एक गोत्र को ठहराया, एक सेवकाई उनको बांटा। लेकिन यीशु की बात जब कर रहे हैं तो यीशु नए नियम में जब हमको दिखते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है कि पुराना जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यहूदा के गोत्र में से आया, जबकि उस गोत्र के बारे में लिखा है कि कोई प्रभु ने जिक्र नहीं किया था कि कोई याजक बनेगा उस गोत्र में से, फिर भी यीशु याजक बने ना। मतलब क्या है? कुछ नया का शुरुआत हुआ है ना, कुछ नया का शुरुआत हुआ। अगर पुराने नियम के हिसाब से किसी गोत्र में से अगर यीशु अगर याजक बनते, उस याजक गोत्र में से बनते याजक, तो हम कहते चलो पुराना को भी लेकर चलते हैं पीछे पीछे, क्योंकि अभी भी देखो पुराना साथ है। यीशु उसी गोत्र में से आया जिस गोत्र में से लोग लेवी और याजक बना करते थे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्पष्ट है कि यीशु के विषय में यहूदा के गोत्र के बारे में कोई भी परमेश्वर ने जिक्र नहीं किया, मूसा ने जिक्र नहीं किया। आमीन। समझते जाइएगा भाई, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज देखते हैं, पढ़ते हैं। और जब मलिकिसिदक
के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, हाँ, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हो। तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट। तो हमारा दावा, अब हम दावा करने वाले लोग बन गए, पता है आप और हम दावा नहीं करते, समस्या यही है हमारे लिए बस। हालेलुया, आप घोषणा नहीं करते, समस्या यही है हमारे लिए। हम जिस दिन घोषणा करेंगे आप देखेंगे आशीषित होते हुए अपने आप को, दोष मुक्त होते हुए देखेंगे अपने आप को, पापों से निकलते हुए देखोगे अपने आप को, बंधनों से आजाद होते देखोगे अपने आप को। दावा नहीं करते हम सब। हालेलुया, आप दावा जब करते हैं अपने लिए चंगाई का, तो आप चंगे होते हुए देखेंगे अपने आप को। आमीन। जब आप दावा करते हैं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति का, तो आप अपने आप को आत्मा से भरा हुआ देखेंगे। आमीन। यहां लिखा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक बार रिपीट करें भाई, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं। तो हम लोग शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं है। शारीरिक मतलब शारीरिक बलिदान, जिसको आप और हम देखते थे, जिसमें क्या क्या होता था, अन्न होता था, मेल के लिए बलिदान होता था, जो भी हम भेड़ बकरे लेकर आ रहे हो बलिदान होता था। अभी का बलिदान को आप समझे, जो क्रूस पे चढ़ा वो क्या था भाई, वो कोई भेड़ बकरी था क्या? कि जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जो क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। और सामर्थ के साथ लिखा है वो पुत्र ठहरा, लिखा है। आमीन। तो बलिदान को समझते रहिएगा, देखते हैं आगे। पर अविनाशी हाँ, जीवन के सामर्थ्य के अनुसार हाँ, नियुक्त हो तो हमारा दावा, बोले हमारा दावा। आप दावा कर सकते हैं अपने उद्धार का कि मैंने उद्धार पाया है। आमीन। आप दावा नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए कि आपने अभी तक उद्धार को समझा नहीं, या तो फिर क्रूस के बलिदान को नहीं समझा मैंने और आपने। दावा करने वाले इस बात को जानते हैं कि मैंने पाया है। आमीन। और देखिए भाई क्या लिखा है, और भी स्पष्टता से हाँ प्रकट हो गया है। हमारा उद्धार पूरा क्लियर प्रकट है। कोई कंफ्यूज है क्या भाई? कोई कहीं संदेह है क्या हमारे उद्धार में? आपको अपने उद्धार में किसी को संदेह है क्या? लिखा है स्पष्ट, हमको हमारा उद्धार दिखाई दे रहा है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है क्या, देखते हैं। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है। हाँ, क्योंकि उसके विषय में, यहाँ हमारी बात नहीं हो रही, वहां पर यीशु की बात हो रही है। क्योंकि यीशु के विषय में ये गवाही दी गई है, तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। कि तू मलिकिसिदक की रीति पर कब तक के लिए, कितने समय तक के लिए याजक रहेगा यीशु? कितने दिन के लिए परमेश्वर ने उसको याजक ठहराया है? लिखा है युगानुयुग। और हमको और आपको परमेश्वर कितने दिनों का जीवन देने के लिए बुलाया है? युगानुयुग। आमीन। जिसका ना समय खत्म होगा, ना ही कोई युग खत्म होने वाला। अनंत हम रहेंगे। यीशु भी अनंत के लिए याजक है, तो हम भी अनंत के लिए हम परमेश्वर के संतान हैं। तो वहां जितने भी लोग बलिदान लेकर आते थे ना, सब याजक के पास आते थे। आमीन। और ये याजक का काम वहां से शुरू होता था। फिर वहां पर मेरा और आपका कोई काम नहीं। प्रायश्चित वो करता था, माफी वो मंगवाता था, और माफी उसकी ओर से, उसके माध्यम से मिला करती थी। आमीन। और सोचिए, ये सारे काम को करने के लिए, पांचों बलिदान को जो आपके हाथों से लेता, वो कौन था? याजक। हालेलुया। अब आप चाहे कोई भी प्रार्थना लेकर आते हैं, कोई भी विषय लेकर आते हैं, आप यीशु के ही द्वारा आप करते हैं, आपको भी पता है। यीशु के नाम से ही करते हैं, आपको भी पता है। आमीन। हालेलुया। तो आप चाहे आप होम बलिदान चढ़ाएं, जिसको प्रतिदिन का सवेरा उठकर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज के दिन के लिए, चाहे आप अपनी कमाई का आप कुछ दें। हालेलुया। ये कोई पुराने नियम से कोई निकला हुआ चीज नहीं है भाई, आज्ञा जिसको आपको इस नियम में पूरा करना होता है, इसको समझें। वरना व्यवस्था जैसा बदला है, वैसे नियम भी बदले हैं, वैसे याजक भी बदला है, इसको समझना। लेकिन अगर पुराना और नया को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम में जाएंगे। और देखते हैं क्या लिखा है। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। देखो, पहली आज्ञा निर्बल, बोले निर्बल, और बोले निष्फल। मतलब निर्बल मतलब वो आपको ताकत नहीं दे पाया। क्यों पता है? क्योंकि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाए। उसमें सामर्थ्य है, वो पवित्र है, समझिएगा, लेकिन उससे हमको लाभ नहीं मिला, उससे हमको ताकत नहीं मिला। समझना, वो ताकतवर है लेकिन हमको उससे ताकत नहीं मिला। और निष्फल, वो सच में फलवंत करता है एक इंसान को। प्रभु का वचन में लिखा है ना,
जो मेरी आज्ञा को पालन करेगा, जो मेरे विधि को मानेगा, वो आशीषित होगा, वो धन्य होगा। भीतर बाहर हर जगह पर। मिस्र में जो रोग और बीमारी आया, मैं उस पर नहीं भेजूंगा अगर वो मेरे पालन की आज्ञा तो वो फलवंत कर सकता था, लेकिन हम ग्रहण करने के योग्य नहीं थे। इसको समझना। तो पहली आज्ञा कुछ ऐसी थी, ऐसी रही कि हमको ना उसने बल दिया, ना ही उसने हमको फल दिया। हालेलुया। ना तो हमको उससे बल मिला, ना तो हमको उससे कोई प्रतिफल मिला, क्योंकि हम जानते थे कि हम उसके योग्य नहीं थे। मतलब खुद से कर पाने के योग्य बिल्कुल नहीं थे। इसलिए इस काम को देखना भी आ गया। इसलिए कि व्यवस्था ने हाँ किसी बात की सिद्धि नहीं की। हाँ, तो व्यवस्था किसी बात का सिद्धता को नहीं दिखाएगा आपको। व्यवस्था कभी सिद्ध नहीं कर सकता, बता रहा है। पुराने नियम का बलिदान चढ़ाने वाले लोग सोचते हैं हम सिद्ध हो जाएंगे, हम पापों से छुटकारा पाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे, हमारा परमेश्वर से मुलाकात रहेगा, मेल बना रहेगा, हमारा परमेश्वर हमारा अन्य बलि को ग्रहण किया करे रहेगा, हमारा धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंचा करेगा। अगर मैं और आप ऐसा सोच रहे हैं तो धोखे में है, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कोई भी बात में कोई सिद्ध होने वाला कभी भी नहीं है। कभी भी प्रभु आपको सिद्ध नहीं कहेगा, ना ही आपके बलिदान, ना ही आपकी प्रार्थना को। हालेलुया। हम सब चाहते हैं ना प्रभु हमको सिद्ध कहे। सिद्ध मतलब परफेक्ट। परफेक्ट बोले, परफेक्ट। और सिद्धता को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं लेकिन परफेक्ट मतलब होता है, मतलब ये चीजें पूरे बिल्कुल तैयार है ना। अब इसमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो कहीं से सुधार करते इसमें, है ना। अब हम देखते हैं, कैसे देखते हैं कि पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है, जैसा चाहिए था वैसा हो चुका है हमें। अब इसमें कहीं पर कोई सुधार की जरूरत नहीं। लगता है यीशु मसीह के बलिदान में कहीं पर कुछ सुधार करने की जरूरत पड़ेगी? पुराने नियम के सारे बलिदान में सुधार किया गया है ना, तभी तो यीशु को आना पड़ा, तभी तो पांचों बलिदान को यीशु यहां पर ले लिया अपने ऊपर। हालेलुया। और एक सिद्ध बलिदान कहता है बाइबल उसको, आमीन। और एक सिद्ध बलिदान चढ़ाया गया है मेरे और आपके लिए। और पुराने नियम के अनुसार देखा जाए तो हम किसी भी बातों में सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु के बलिदान के द्वारा बाइबल बता रहा है कि हम सब सिद्धता में आ जाते हैं। आमीन। अब हमें कुछ भी ऐसी सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं पर से आपके लिए कुछ सुधार किया जाए। अब आपको तो केवल विश्वास करना पड़ता है। कैसे विश्वास करते थे वो लोग? परमेश्वर ने कहा अगर तुमको पापों की क्षमा चाहिए तो क्या करना? पाप बलि ले आना। तो लेकर आते थे ना वो लोग? आते थे कि नहीं लेकर? अगर तुमको दोषों से मुक्त चाहिए तो दोष बलि लेकर आ जाना। आते थे ना वो लोग लेकर? सिर्फ क्या करते थे वो लोग? लेकर आते थे। मतलब ये क्या है? अगर आपको निर्दोष महसूस करना है तो यीशु का नाम लेकर पिता को धन्यवाद दीजिए और क्रूस को देखिए। आमीन। उसका बलिदान वहां पर है। अगर आपको पापों से मुक्त देखना है अपने आप को तो यीशु को देखिए, पिता को देखिए। आमीन। यीशु के द्वारा देखिए। आप केवल उस विषय को लेकर आइए। कहने का मतलब यह विषय लेकर आना पड़ता है प्रभु के पास। याजक के पास अपना विषय लेकर आए। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो जो मन में है उसको बोलो, भाई प्रार्थना कर लो। पूछने का जरूरत ना पड़ना चाहिए, आप बता देना परमेश्वर के सामने। किसी इंसान को बताने से पहले प्रभु को बताएं। बोलते हैं ना हम सब हमेशा यहाँ पर, कैसे हम सब प्रार्थना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले करते हैं कुछ देर अपने लिए प्रार्थना करो, 2 मिनट अपने लिए प्रार्थना करो। और लोग अपने हृदय का प्रार्थना पे परमेश्वर के सामने रखते हैं। और देखना जब आप प्रार्थना करते हैं तो 5 उंगली से ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। इसी के अंदर ही रहता है आपका प्रार्थना का विषय। या तो आप कर रहे होंगे अपने आत्मिक चीजों के लिए, या तो मानसिक शांति के लिए जिसमें बेचैन रहते हैं कभी कभी हमारा, या तो कर रहे होंगे आप अपने शारीरिक जरूरतों को लेकर, या तो परिवार के लिए कर रहे होंगे जिसमें पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता बच्चे बूढ़े जवान सब रहते हैं, या तो फिर अपने आर्थिक चीजों के लिए प्रार्थना करे हो, अपने काम कमाई, अपने तंगी के लिए, अपने कमी घटी के लिए, है ना। इससे बाहर कुछ और है क्या? बताइए, सोचिए 2 मिनट के लिए। इससे बाहर कुछ है नहीं। 5 बलिदान से बाहर कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको बलिदान का दाता दिखाई देना चाहिए। आमीन। यीशु का बलिदान आपको कंप्लीट करता है आपकी प्रार्थना का उत्तर, क्योंकि वहीं से मिलता है। याजक को देखिए। आमीन। और अपना विषय को लेकर आइए और याजक को देखिए। बस याजक उसको परमेश्वर के सामने करेगा, मतलब रखेगा। लिखा इसलिए जो कोई उसके द्वारा पिता के पास आता है, जो कोई उसके द्वारा पिता के पास आता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। लिखा है। आगे देखते हैं। इसलिए कि और उसके स्थान पर ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हाँ, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और आगे
और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। तो मसीह को जब ठहराया गया, परमेश्वर ने जब उसको नियुक्त किया, यीशु को मसीह बनाकर, हालेलुया, जब हमारे लिए याजक के रूप में, तो शपथ को लाया। शपथ मतलब कसम, है ना। और नियुक्ति से पहले क्या होता है, जब किसी पद को, जब ऊंचे पदाधिकारी को दिया जाता है तो शपथ दिलाया जाता है ना। उससे पहले शपथ ग्रहण करवाया जाता है, समारोह रखा जाता है, एक फंक्शन होगा, वहां पर क्या किया जाएगा, उसको खड़ा किया जाएगा, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, कुछ मुख्य लोग रहते हैं और पब्लिक भी होते होंगे उधर पे। तो वहां पर क्या करता है, वो एक शपथ लेता है अपने कामों को सही रीति से करने के लिए, हालेलुया, कि उस काम को मैं सही रीति से कर सकूं, हालेलुया। तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना शपथ के ये काम किया नहीं गया, बिना शपथ के याजक पद उसको मिला नहीं है। तो सारी चीजों को परमेश्वर ने बिल्कुल नियम के अनुसार ठहरा के किया है पूरा। और देखना आगे, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए। हाँ, वो लोग तो बिना शपथ के ठहराए जाते थे, लेकिन पर यह शपथ के साथ उसकी ओर पर ये जिसके पास आप आए हैं, जिसके पास मैं और आप हैं, इसको जब परमेश्वर ने ठहराया तो शपथ के साथ ठहराया। मेरे भाई मेरे बहन, पुराने नियम का याजक लोग क्या करते थे, पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा, ऐसे ऐसे करते करते बनते थे। उनके लिए कोई शपथ की जरूरत नहीं थी, बस ठहरा दिया गया था कि याजक का बेटा याजक बनेगा और उसका बेटा याजक बनेगा, उसका बेटा याजक बनेगा। ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। यहां पर जब यीशु को याजक के रूप में नियुक्त किया गया, अब याजक का मतलब भी थोड़ी देर के बाद समझेंगे, वो हमारे लिए क्या क्या करता था और क्या क्या करता है। तो जब यीशु को याजक के रूप में रखा गया, जब याजक के पद में रखा गया, तो यीशु शपथ के साथ नियुक्त किए गए। आमीन। जब आप उसका शपथ को समझ लोगे तो आप समझ लोगे कि याजक अपना काम पूरा कर रहा है अच्छे से, हालेलुया। देखो, यहां पर अगर किसी को कोई पद मिले, हो सकता है वो काम कर पाए ना कर पाए, कहीं पर भ्रष्टता से, तो कहीं पर कोई बुराई से, तो कहीं पर कुछ आलसपन से काम करेगा। लेकिन यीशु जब शपथ के साथ नियुक्त किया गया है, तो यीशु पूरा काम को पूरे नियम से, ईमानदारी से करता आ रहा है। आमीन, हालेलुया। तो उसके कार्य करने के तरीके पे संदेह मत करें, ना ही उंगली उठाएं, क्योंकि उस शपथ के साथ नियुक्त हुआ है और शपथ के साथ वो एक एक कामों को जिसके लिए उनको ठहराया गया वो करते जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो यीशु के काम पे संदेह मत करें, याद रखें वो शपथ लेकर वहां पर पद पे बैठा है कि अपने लोगों का पूरी ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के साथ मैं सेवा करूंगा, उनकी सहायता करूंगा, उनको दोष मुक्त करूंगा, उनको चंगा करूंगा, उनको आशीषित करूंगा, उनका उद्धार करूंगा, उनके बलिदानों को परमेश्वर तक पहुंचाया करूंगा। आमीन। वो भी निष्पक्ष, बिल्कुल किसी एक के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में होकर नहीं, यीशु निष्पक्ष इस काम को करते हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक है, और पढ़ते हैं भाई। पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, हाँ, जिसने उसके विषय में कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा था यीशु के विषय में, बारे में, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा। और परमेश्वर पछताने वाला नहीं है। उसने एक बार शपथ खा के हजारों करोड़ों अरबों खरबों नहीं, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को युगानुयुग के लिए याजक ठहराया, और उसका शपथ खाने का मतलब क्या है समझ रहे हैं? हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए जीवन है। जिस दिन यीशु अगर अपना काम पूरा करके अपने पद से हट जाते ना, मान लो करोड़ों साल के बाद, 1 करोड़ साल तक अगर यीशु को याजक पद मिला होता, तो बता उसके बाद जैसे खत्म होता है 1 करोड़ साल, उसके बाद फिर से मेरी और आपकी दशा वैसी हो जाएगी जैसे अदन की वाटिका में हुई, जैसे नूह के समय, जल प्रलय के समय हुआ, जैसे सदोम और अमोरा में हुआ, जैसे मिस्र में हुआ, वैसी दशा हो जाएगी। चाहते हैं वैसा हो जाए? इसलिए यीशु को युगानुयुग के लिए याजक पद पे रख दिया गया है और शपथ के साथ रखा गया है, नियुक्त किया गया है, ताकि वो सदा याजक बना रहे और सदा आपके लिए वादा उसका बना रहे। आमीन, हालेलुया। आपकी चंगाई सदा बनी रहे, आपका जीवन सदा बना रहे, आपका परमेश्वर से मेल सदा बना रहे, आपकी बातें, आपकी प्रार्थना, आपका धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंचता रहा करे। जिस दिन अपने वो याजक पद से हट जाते, अगर शारीरिक रूप से उनको अगर याजक बनाया गया होता, तो हमारी दशा फिर से वैसी हो जाएगी। क्योंकि मूसा और हारून के रहते तक चलो ठीक था, यहोशू के रहते तक चलो ठीक था, लेकिन उसके बाद लोग तितर बितर होने लग जाते थे, भटकने लग जाते थे। हालेलुया।
बोले आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का कि वो आज भी हमारे लिए याजक है ना। पर देखो दुख था उन लोगों के लिए, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों के द्वारा इनकी रक्षा नहीं हो रही, मनुष्यों के द्वारा इनका भला नहीं हो पा रहा, तो यीशु खुद आ गए याजक बनकर, परमेश्वर खुद आ गए याजक बनकर। हालेलुया। उदाहरण के लिए जैसे आप कभी जाते होंगे डॉक्टर के पास, कभी बीमार हैं, आप जा रहे डॉक्टर के पास, एक अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर वो डॉक्टर बिना पढ़े लिखे अगर आपका इलाज करता, बिना एक्सपीरियंस के अगर आपका इलाज करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। होगा क्या? बिना डिग्री के अगर वो डॉक्टर आपका इलाज करेगा कोई फायदा होगा क्या? नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है यीशु को पूरे नियुक्त किए गए हैं शपथ के साथ, पूरा मान्यता देकर। आमीन। समझ रहे कि नहीं भाई? और यीशु शपथ के साथ जब बैठे तो पूरा काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। आज भी आप अपना विषय लेकर जाते हैं उसके पास, लेकिन फिर भी शक और संदेह के साथ उठते हैं तो आप संदेह कर रहे हैं उसके बलिदान पे। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं उसके बाद डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, तो आप संदेह कर रहे हैं उसके बलिदान पर। मतलब यीशु को आप कमजोर समझ रहे हैं कि आपका मेल नहीं करा सकता क्या परमेश्वर से? कैसे भाई? आप यीशु को इतना कमजोर समझ रहे हैं, ऐसे कमजोरी आ जाए मनुष्य की रीति पर जैसे पहले चलते थे, कि आपकी क्षमा नहीं होगी, क्या आपका दोष मुक्त नहीं होगा, क्या आपका परमेश्वर से मेल नहीं होगा, क्या आपका धन्यवाद, आपका बलिदान जो भी आप चढ़ाते हैं वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचाएंगे? इतना कमजोर हमारा याजक नहीं है। हालेलुया। आप जब भी जो भी दुआ करते हैं वो सब पहुंचता है परमेश्वर के पास। हालेलुया। जैसा भी करते हैं वो सब प्रार्थना का, विनती का, निवेदन का सारा विषय परमेश्वर तक पहुंचता है, लेकिन धन्यवाद के साथ होना चाहिए। आमीन। धन्यवाद के साथ मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेरा प्रार्थना वहां पहुंच चुका है। वरना आप यीशु के काम पर दोष लगाएंगे मैं, और आप यीशु के काम पर, उसके उपस्थिति पर दोष लगा रहे हैं। वो है फिर भी मानो ये कह रहे हैं कि वो तू नहीं है। यहां पर लोग आते थे याजक के पास, बताइए निराश जाते थे क्या? वो आ रहे हैं और चढ़ा रहे हैं क्या? वो आकर याजक को दे रहे हैं, याजक अपना काम कर रहा है, आगे का प्रोसेस सारा याजक का है। ये लोग तो बस पाकर जा रहे हैं, कभी आशीषित होकर जा रहे हैं, कभी अनुग्रहित होकर जा रहे हैं, कभी क्षमा पाकर जा रहे हैं, कभी दोष मुक्त होकर जा रहे हैं। ये आ रहे हैं बस लेकर, बलिदान लेकर आ रहे हैं। जैसे मैं और आप आते हैं, क्या लेकर आते हैं परमेश्वर के पास? प्रार्थना विषय लेकर आते हैं ना। और बेफिक्र होकर जाया कीजिए, जब हमारा प्रार्थना विषय जब हम लेकर आते हैं प्रभु के पास, तो बेफिक्र होकर जाया करिए कि प्रभु को मैंने सारा विषय दे दिया, यीशु के नाम से मैंने सारी प्रार्थना विनती निवेदन रख दिया। अब उसका काम है इधर से। आपको भरोसा है ऐसा इस याजक पे जिसके विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं? पुराने नियम के याजक पे सब लोग भरोसा करते थे। जब वो काम करता था जो कि बिना शपथ के था, जिसकी गारंटी नहीं थी, तभी तो वहां पर उनको हटा दिया गया ना। लेकिन यहां तो गारंटर है हमारे पास, गारंटी है हमारे पास। आमीन। हालेलुया। इसलिए तो लिखा है उस जगह पर कि हम घोषणा करते हैं, हम दावा करते हैं कि हमारा उद्धार पक्का है भाई, हमारी चंगाई पक्की है मेरे भाई, हमारी आशीषें पक्की है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, पाएंगे नहीं पाएंगे। ये सारा पक्का हो चुका है हमारे लिए। आमीन। और देखते क्या लिखा है। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। तो यीशु एक उत्तम वाचा का अधिकारी है। आमीन। अधिकारी है और आपको भी उसमें नियुक्त कर रहा है। और मैं और आपको परमेश्वर क्या कहता है एक जगह पर? हम याजकों का समाज है। आमीन। है ना? क्या कहता है हमको प्रभु? और एक जगह पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमको राज्य और याजक बनाया, लिखा है ना? अब सोचिए, जो व्यक्ति क्या लिखा है अधिकारी ठहराया गया, वो आपको भी अधिकारी ठहरा सकता है। जो याजकों का याजक है वो यीशु मसीह है। जो महायाजक है वो अपने लिए, अपने कामों के लिए याजकों को भी नियुक्त कर सकता है। हालेलुया। ये उसके अधिकार में है। आमीन। हालेलुया। जो युगाने के लिए, जिस काम के लिए ठहराया गया है, वो अपने लिए औरों को भी ठहरा सकता है। इसको समझना मेरे भाई, मेरे बहन। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि हम याजकों का समाज है। याजक का मतलब सीधा सरल मैं बताऊंगा, आपको ज्यादा समझना है थोड़ा मेरे बताने से। याजक का मतलब होता है परमेश्वर के साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति। परमेश्वर याजक के बिना कोई काम नहीं करते।
हालेलुया। परमेश्वर याजक के बगैर कोई भी बलिदान को स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर याजक के बगैर कोई भी बातों को अपने तक आने नहीं देते इंसानों का। याजक के पास से ही होकर गुजरना पड़ता। हर एक प्रार्थना विनती निवेदन बलिदान को परमेश्वर तक आना है, हर एक प्रार्थना विनती निवेदन को तो याजक पर से होकर जाना पड़ेगा, याजक से गुजरना पड़ेगा। इसको समझे। हालेलुया। और समझ रहे हो वो याजक कौन है? आज यीशु के ठहराए हुए याजक आज मैं और आप भी हो गए हैं। आमीन। अब मैं और आप भी हो चुके हैं। आमीन। कुछ याजक अभी बढ़ रहे हैं मतलब समझते जा रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे याजक कहलाएंगे। इसको समझिए। हालेलुया। कभी नन्हे मुन्ने पुलिस वाले देखेंगे आप लोग? नन्हे मुन्ने सिपाही देखेगा कहीं? उनको युद्ध में भेज दिया जाएगा? हालेलुया। बेशक वो हालेलुया बनेंगे, सिपाही कहलाएंगे, योद्धा बनेंगे, वीर होंगे, लेकिन अभी ये समय उनका बढ़ने का। आमीन, है ना? अब ये टाइम उनका बढ़ने का मतलब बढ़ना मतलब मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। बढ़ना मतलब समझने की बात कर रहा हूं। समझेंगे तभी ना जाके याजक का काम करेंगे। हालेलुया। आपको पता ही नहीं, मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है, एमबीए किया नहीं, क्या करते हैं, एमबीबीएस किया ही नहीं उसने। जो भी उसके पास डिग्री होता है डॉक्टर वाली वो कुछ है ही नहीं उसके पास। आप जाके इलाज करा, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपको पता है क्या नहीं मिला उसके पास? दवाई मिलती है, इंजेक्शन भी मिलता है, इलाज भी मिलता है, लेकिन गारंटी नहीं मिलता है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास तो कुछ डिग्री है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन आप जिसके पास आए हुए हैं ये गारंटी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से नियुक्ति है। आमीन। परमेश्वर की ओर से डिग्री पाया हुआ है, परमेश्वर की ओर से शपथ के साथ ठहराया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर आपकी गारंटी है उद्धार। आमीन। यहाँ पर गारंटी है आपकी चंगाई, यहाँ पर गारंटी है आपकी आशीष, यहाँ पर गारंटी है कि आपकी प्रार्थना विनती निवेदन परमेश्वर तक पहुंचती ही है। यहाँ पर गारंटी है। जो संदेह करते हैं वो विश्वासी नहीं है भाई। हालेलुया। वो संदेह कर रहे हैं मतलब यीशु के काम पे संदेह कर रहे हैं, मानो कि प्रभु आप ठीक से काम नहीं कर रहे, मेरी प्रार्थना नहीं पहुंच रही परमेश्वर तक। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करने के बाद सोचते होंगे तो समझिए विश्वास का पहचान नहीं है, अविश्वासी लोगों का गुण है। विश्वासी लोगों का जब आप प्रार्थना करके संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? एक इनडायरेक्टली परमेश्वर के ऊपर नहीं, यीशु के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये कहकर कि प्रभु आप ठीक से काम नहीं कर रहे, मेरी प्रार्थना अभी तक परमेश्वर तक नहीं पहुंची। कुछ लोग ये बात कितने बार बोल चुके हैं, मुंह से अपने बोल चुके हैं ना, कब से प्रार्थना कर रहे हैं, कर ही तो रहे हैं, कब से तो करते छन, ये सब बोल बोल के पता है क्या हो रहा है? वो यीशु के कामों पर दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। और कहीं आप घर पे बढ़िया काम करते, ऑफिस से बढ़िया काम करते, चाहे आप अच्छा होमवर्क करते होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, अच्छे से जा रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे अच्छे से कर रहे होंगे, और मैं आकर आपको एक कहूं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे, मैं आपको कहूं कि ठीक से आपका काम नहीं देख रहा, मैं आपसे कहूं कि आपके काम ठीक नहीं चल रहे, हालेलुया, आपको दुख लगेगा ना? क्यों लगेगा पता? नहीं कर रहे हैं काम तो ठीक है चलेगा, क्योंकि नहीं किया इसलिए आपके ऊपर उंगली उठा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, अभी शपथ के साथ आपको किया करना पड़ रहा है, शपथ खाया आपने, और कमाल की बात है आपका एक टाइम है, ऑफिस टाइम है, उसमें आप पाए जाते हैं, रेगुलर रोज अटेंडेंस आपका लगा हुआ है, उसके बाद भी मैं कहूं कि आप एब्सेंट थे, आप नहीं आए थे, आपने काम नहीं किया, तो ये दोष लगाना है उसके कामों पर, होगा ना दोष लगाना? आज मैं और आप, हम सब मसीह लोगों के साथ ये होता है, और हम सब पाप करते रहते हैं संदेह करके कि मेरी प्रार्थना पता नहीं वहां तक पहुंची कि नहीं। क्या लिखा है? यीशु क्या कहा? विश्वास करोगे ना तो पहाड़ भी तुम्हारी मानेगा, लिखा है। हालेलुया। तो हम संदेह करते हैं उसके ऊपर कि पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जा रही कि नहीं। आप यहीं रहना चाहते हैं क्या? कब तक रहेंगे? मैं क्या बताया, बच्चे हैं अभी, आप बढ़ना पड़ेगा, आपको सिपाही सेना और प्रभु के हालेलुया योद्धा बनना पड़ेगा, वीर आपको बनना पड़ेगा। आमीन। और वीर लोगों को पहचान होता है अपनी धार्मिकता का। आमीन। बोले हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों को काम करने में बिल्कुल परफेक्ट है, वो अपने काम को उन दिनों से लेकर आज तक कर रहे हैं, जब से वो स्वर्ग में बैठे ना, स्वर्गारोहण के बाद, तब से आज तक कर रहे हैं। और सुनिए, जब वो आएंगे तो भी अपना काम करके हम सबको ले जाएंगे, और उसके बाद जब ले जाएंगे तो भी युगानुग के लिए हमारे साथ रहेंगे। एक पहचान है, गारंटी मानो आपके ऊपर एक मोहर है यीशु मसीह का, कि आप युगानुग के लिए उद्धार पा चुके हैं। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की मतलब आपका उद्धार कभी भी छीना नहीं जाएगा। चाहे कोई और सृष्टि भी अगर खुदा एक दिन रचना शुरू करे ना, परमेश्वर अगर कभी और कोई सृष्टि रचे,
हो सकता है कुछ और सूरज और चांद बनाना शुरू करे, हो सकता है क्या होगा वहां युगानियों के जीवन में, क्या क्या देखेंगे हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी आप वहां पर नहीं होंगे जहां पर आज हैं। शैतान के अंदर पे थे लोग, अंधकार के अंदर पे थे जो लोग आज नरक के डर में थे, मौत के डर में थे लोग, आपका भाग वो नहीं रहेगा। नई सृष्टि जब होगी, नई दुनिया, कुछ और परमेश्वर अगर बनाना चाहेगा तो वो उन दिनों की बात है, उसकी बात ही क्या करें जो अभी जिसके बारे में हम सोचते नहीं। लेकिन आपका उद्धार कुछ ऐसा है कि आप जो पा चुके एक बार, मतलब युगानुयुग के लिए पा चुके हैं, हमें वो कभी भी टाला नहीं जाएगा। अगर आप अपने आप को नहीं देख सकते तो देखिए इधर पे पवित्र आत्मा का छाप लगा है, इसलिए लिखा है इब्राहिम की आशीष से प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा के छाप के द्वारा हमको मिली है। पवित्र आत्मा हमारा छाप है कि हम युगानुयुग के लिए उद्धार पाए हैं, चंगाई पाए हुए हैं, मौत से छुड़ाए गए हैं, पापों से छुड़ाए गए हैं, दोष मुक्त किए गए हैं। आमीन। ये आपकी गारंटी है, इसको कभी मत भूलिएगा। हालेलुया। कोई लोग आपका फैसला नहीं कर सकते आपके उद्धार के बारे में, आपकी चंगाई के बारे में, आपके दोस्त के बारे में, कोई नहीं। अगर आप अपने आप में नहीं देख रहे तो आप बच्चे हैं, मैं बच्चा हूं, मैं अभी भी वो ये अभी हमने पढ़ा ना 5 बलिदान को नहीं समझा हमने। चौथे नंबर पे पाप बलि था, 5वें नंबर पे दोष बलि। अब समझना, पाप बलि और दोष बलि। तो पाप की छुटकारा, पाप का तो पाप से छुटकारा तो हम सब पा चुके हैं ना। फिर भी देखो दोष भावना हमारे अंदर रहता है, इसलिए नंबर 5 पे है। फिर भी देखना आपको लगता है कि आप पापी हैं, लगता है ना। फिर भी आप अपने आप को देखते हैं और कभी कभी आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा पापी हो गया हूं, मैं बहुत ज्यादा गलती और मिस्टेक कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रभु से अलग हो गया हूं। आप भूल गए उसमें मेल बलिदान भी था। हालेलुया। मेल के लिए भी यीशु ने क्रूस पे चढ़ा। अब एक ही बार में अनंत छुटकारा का मतलब होता है एक ही बार में प्रभु ने सारे बलिदान को कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये आखिरी वाला जो बलिदान है ना, दोष, हालेलुया, दोष बलि, आपको माफ कर दिया गया है तो भी ये दोष बलि परमेश्वर की ओर से नहीं कि आप पे दोष लग रहा है, ये दोष आपका खुद का है, इसको समझना। ये परमेश्वर का दोष नहीं है जो आप पे लगा दिया उसने कि अब तो दोषी हो गया, कभी नहीं ऐसा। हालेलुया, आमीन। यीशु क्या बोले, मैं भी तुझको दंड नहीं देता। समझ रहे मतलब, मैं भी तुझको दंड नहीं देता। ये कुछ ऐसे ही है, इसको समझे। आप पे दोष है नहीं, फिर भी आप अपने आप को दोषी देख रहे हैं, तो ये दोष बलि है। प्रभु कहता है एक और तेरे बलिदान चाहिए अब तो। हालेलुया। तेरे लिए एक और बलिदान चाहिए। यीशु 2023 साल पहले सूली पे चढ़े थे, लेकिन फिर भी कभी कभी हमको आज यीशु क्रूस पे दिखाई देते हैं। पता है क्यों? यही है हमारे दोष को दूर करने का तरीका। हालेलुया। यही है यीशु का तरीका जो हमारे दोष को दूर कर सकता है। कैसे? वो 2023 साल पहले क्रूस पे चढ़े, लेकिन फिर भी आज हमको कभी कभी सूली पे लहू को बहाता हुआ दिखाई देता है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग गवाही देख रहे थे, सुन रहे थे कि कैसे बहनों भाइयों को क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु दिखाई दिया, ताकि आपका दोष, आपका विवेक, आपका दोषी जो ठहराता ना, आपका ये बुद्धि कॉन्शियस, वो आपको दोषी मत ठहरा सके। लिखा है यीशु का लहू का छिड़काव कहीं पर और छिड़कने की जरूरत नहीं होती है, यहीं पर छिड़काव का बात करता है बाइबल। लिखा है उसके पवित्र लहू का छिड़काव अपने विवेक के दोष दूर करने के लिए करो, कहता है इब्रानियों में। तो आप सोचते हैं यीशु का लहू का छिड़काव कहां करूं? यीशु का लहू जो छिड़काव अगर आपको करना है कहीं, तो एक ही जगह है। वो क्या है पता है? आपका ये विवेक। अगर आप यीशु के लहू का छिड़काव उस विवेक पे कर लेते हैं, बुद्धि भी कर लेते हैं, विवेक जो कॉन्शियस हमारा होता है ना, जो हमको सही और गलत साबित करता रहता है, आपको केवल उसी पे लहू का छिड़काव करना है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? अगर तेरा आंख उजियाला है तो पूरा तेरा शरीर उजाले में रहेगा। हालेलुया। तो अगर आपका बुद्धि सही है तो आपका सब कुछ ठीक है। हालेलुया। अगर आप पापों से छुटकारा पा चुके हैं, मतलब आप बिल्कुल निर्दोष भी है, चंगे भी हैं, आशीषित भी है, परमेश्वर के साथ मेल भी है। हालेलुया। लेकिन ये दोष भावना लेकर हम घूमते रहते हैं, जिसको परमेश्वर बताया नंबर 5 में, ये होता रहता है लोगों के साथ। फिर भी कहता है कि मैं फिर भी उसके लिए तैयार हूं, कह रहा है, क्योंकि प्रभु कभी भी थोमा को नहीं छोड़ देता उसके अविश्वास में। छोड़ा गया, वो आया ना उसके पास, बोला थोमा छूकर देख इधर बलिदान को चेक कर, कहता है देख यहाँ बलिदान को देख, चेक कर, ये सूली पे चढ़ा हुआ मेरा हाथ, इस पे ठोके के कीलों का निशान, देख उंगली डाल और चेक कर। और अविश्वासी ने विश्वासी बन कहता है। आमीन। तो फिर भी जो बलिदान हमारे पापों के लिए हो चुका है, फिर भी हमें दोष से मुक्त करने के लिए हमको सहारा देता रहता है। आज भी थोमा को नहीं छोड़ सकता, संदेह करने वाले को नहीं छोड़ सकता,
शक करने वाले को, कभी कभी इनकार कर देने वाले को भी नहीं छोड़ता, वो बचाता है। जबकि बाइबल को अगर आप देखोगे ना तो आप दावा कर सकते हैं क्या, प्रभु आप ही ने तो कहा था कि जो मेरा इनकार करेगा, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा वो भी स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार करेगा। इस रीति से देखा जाए तो पतरस का तो इनकार होने वाला था, है ना। अगर इस वचन के आधार पे देखा जाए तो पतरस का तो इनकार हो जाता। यीशु ने खुद कहा था, चेलों के सामने बैठकर ये वचन बोले थे ना। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, इसलिए तो बता रहा बाइबल की दोष मुक्त करने वाला लहू यीशु का ही है। आमीन। दोष मुक्त करने वाला उसका बलिदान, हालेलुया, यीशु का ही बलिदान है। आप सोचेंगे मैं दोष से बचने के लिए चलो कुछ अच्छा प्रार्थना कर लेता हूं, तो भूल जाइए, ये काम नहीं करेगा। कुछ और बलिदान चढ़ा सकते हैं क्या हम? दोष से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए एक्स्ट्रा उपवास कर लेता हूं, ये कोई काम नहीं करता है मेरे भाई मेरे बहन। बलिदान को समझना ही आपका छुटकारा है। आमीन। क्योंकि यीशु के बलिदान से आपके पापों की मुक्ति हुई है, आपको मिला है, और आपका दोष मुक्त हुआ है यीशु के बलिदान से। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करके आप सोचते हैं मैं आपकी इसको बलिदान के रूप में रखूंगा, इसको परमेश्वर को दिखाने के रूप में मैं चलूंगा, ये काम नहीं करता है। आप फिर वही अपने आप को देखेंगे, देखना वापस वहीं पर उसी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए यीशु के नई वाचा का लहू का छिड़काव करते हैं, आपका विवेक अगर साफ हो गया, शुद्ध हो गया, पता है आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर में, हालेलुया, बचाया गया हूं, छुड़ाया गया हूं, आशीषित बनाया गया हूं, धर्मी ठहराया गया हूं। और एक कमाल की बात है, आपके लिए परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया था, चंगाई के लिए किया वहां पर क्रूस पर। सूली पे चढ़ने से पहले यीशु कोड़े पर कोड़े खाए, मार पे मार खाए, हालेलुया, है ना। और जब सूली पे चढ़ाया गया, उनको भेदा गया उनके हाथ और पांव को, और यहां तक कि पसली को भी, हालेलुया। मतलब ये बता रहा है प्रभु कि आपकी चंगाई आपका हक बन चुका है अब हमें, हालेलुया। चलो एक अच्छा प्रभु याद दिला रहे हैं, इसी का पांचवा अध्याय निकालेगा, लय व्यवस्था का पांचवा अध्याय, लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 5वां। निकल के सभी का बोले यीशु मसीह की। इसके 5 के 6ठे वचन को पढ़ना। और वह परमेश्वर के सामने अपना दोष बलि ले आए। हाँ, परमेश्वर के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण, वह एक भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करेगा। ठीक, याजक क्या करेगा? उस पाप के विषय में प्रायश्चित करेगा। आप विषय लाया करो, प्रभु का काम प्रभु करता है। आमीन। आपको जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको लेकर याजक के पास आओ, मतलब यीशु के पास आओ। आपको पता होना चाहिए आपका याजक कौन है, आपको पता होना चाहिए महायाजक कौन है, और आपको पता होना चाहिए याजक कौन है। याजक हम कहला सकते हैं, लेकिन महायाजक तो यीशु ही है। हालेलुया, आमीन। तो अपना विषय सीधे सरल तरीके से लेकर आइए, और मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं यहां पर। चलो चौथे वचन को पढ़ते हैं, 5 का चौथा वचन इसी का। और यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात को बिना सोचे विचारे शपथ खा कर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? जब उसको मालूम हो जाएगा तो दोषी ठहरेगा। पता है, जब आपको मालूम पड़ जाता है तब आप दोषी ठहरते हैं, है ना। कोई भी चीजें, एक जगह पे लिखा है, अगर व्यवस्था ये नहीं कहती कि लालच ना करना, तो मैं नहीं जानता कि लालच क्या है। समझ लिखा है, इस जगह पे ये भी लिखा है, सब मैं रोमियो की पुस्तक से बता रहा है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर वहां व्यवस्था नहीं होती तो पाप गिना नहीं जाता, लिखा है। इसको भी समझना। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप का गिना भी नहीं जाता, पाप गिना भी नहीं जाता, क्योंकि वहां पर व्यवस्था है नहीं तो पाप की गिनती कैसे करेगा। तो जो व्यवस्था आया था, पुराने नियम आया था, कि इंसान को पूरी तरह से दोषी ठहराना चाहता था परमेश्वर, ताकि एक इंसान समझे कि एक ही है जो आपको निर्दोष कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर स्पष्टता से कहा जा रहा, बताया जा रहा है कि कोई भी बात, आपने देखो कई बार हम दावा करके करते हैं,
पतरस भी दावा करके कह सकता था, कहा हुआ है और कहता होगा। आप और हम सब बहुत बार ऐसे बोले होंगे, मानो कि हमने फैसला किया कई बार फैसला, प्रभु आज की बात नहीं, प्रभु अब की बार नहीं, प्रभु एक मौका, प्रभु एक बार और मौका, प्रभु एक अवसर तो दीजिए। ये सब हमने किया है, कई बार करते हैं और कई बार करेंगे भी, देखना भविष्य में। और ये सब आपको जब पता चलता है तो आप दोषी ठहर जाते हैं कि मैंने क्या बोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कभी कोई दावा कर सकता है क्या? हालेलुया। जानकारी ही आपको क्या ठहराता है? आपको दोषी ठहराता है, और बलिदान की जानकारी ही आपको निर्दोष भी ठहराएगा। इसको समझ लिखा है, एक बार रिपीट करना भाई, अच्छे से समझिए वचन को। यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, बिना सोचे समझे हम फैसला लेते हैं, शपथ खाते हैं, कसम ले लेते हैं, और चाहे किसी प्रकार की बात हो, बिना सोचे विचारे हाँ शपथ खाकर कहे, और कसम खा लेते हैं, कोई भी बिना सोचे विचारे कुछ बात कह जाते हैं, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा। तो ऐसी बात में दोषी वो ठहर जाता है। ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसी बातों की वजह से वो दोषी कब ठहरेगा? उस समय ठहरेगा। उस समय ठहरेगा। हो सकता है 5 दिन वो बात ख्याल उसके दिमाग में है, 5 दिन पहले पता नहीं था क्या बोला क्या नहीं बोला, 5 दिन के बाद उसको याद आएगा ना ये बात, तो लिखा उस दिन वो क्या ठहरेगा। मैं सोचता हूँ याद मत करो। हालेलुया। मैं सोचता हूँ भूल जाओ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि वो याद ही ना आए वो बातें, इसलिए एक जगह पे लिखा है पुरानी बातें देखो सब नई हो गई है, लिखा है। हालेलुया। मत कीजिए, भूलिए उसको। शैतान आपको याद दिलाएगा, याद रखना। दुष्ट आत्मा आपको याद दिलाएगा, आपका पिछला जीवन, आपका पिछली बातें, आपका पिछला सप्ताह, आपका पिछला दिन, आपका कल रात याद दिलाएगा वो। और आज आपको उठने बैठने चलने फिरने प्रभु के साथ बात करने से रोकेगा वो, समझना। हालेलुया। क्या लिखा है पर यहीं पर से जहां पर रुके थे पढ़ो। तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा। तो ऐसी बात में दोषी उस समय ठहरता है एक इंसान जब उसे मालूम हो जाए, जब उसको मालूम हो जाता है कि आगे और देख लेते हैं। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, और जब इन बातों में वो किसी बात में, और जब दोषी अपने आप को मानने लग जाता है, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो, तो जिस विषय को लेकर उसको याद आया कि हाँ पाप तो रोज कर रहा आदमी, लेकिन जो बात याद आ जाता है उसी के सामने उसके बात को लेकर हम आते हैं ना। अभी बताओ सवेरे से लेकर रात तक क्या क्या गलती होगा आपको पता है? हो सकता है कहीं चिड़चिड़ा, तब कभी गुस्सा, तो कभी लिखा क्रोध तो करो, पाप मत करो, लेकिन हो सकता है वो भी हो जाए। हो सकता है बुरा देखने के, बुरा सोचने के द्वारा मन में कितनी सारी अशुद्धता चल रही है ना, लेकिन कुछ चीजें याद आ जाती है ना, तो उस चीज को लेकर हम सॉरी बोलते हैं, प्रभु को बोलते हैं ना। एक एक चीज आप सुबह से रात तक नोट करते हैं क्या क्या मैंने पाप किया। अब ऐसा नहीं भी करेंगे नोट तो भी आप कर रहे हैं पाप, इसको समझना। कर रहे हैं कि नहीं बताए, हाँ या ना? नोट नहीं करेंगे अपने आप में तो भी आपको पता है कि आपसे गलती और पाप हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो बात दिमाग में आ जाती है, जो हमको बता देता है कि तू दोषी है। और ये 2 सूरत में होता है ज्यादातर, समझना। पवित्र आत्मा भी बताते हैं, लेकिन उनके बताने का तरीका बिल्कुल अलग है, और दुष्ट आत्मा बताता है और उसके बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। हालेलुया। इसको समझे। पवित्र आत्मा जब आपको बताएगा तो देखना आप प्रार्थना में बैठने लग जाते हैं तुरंत। जब पवित्र आत्मा आपको बात करेगा तो आप बिल्कुल प्रभु के प्रेम में भर जाएंगे, आत्मा से भर जाएंगे। जब आप अपने आप को देखना मेरे भाई मेरे बहनों, जब आपको दोषी ठहराया जाता है, आपका मन को चेक करना, लिखा आत्माओं की प्रतीति मत करो हर एक आत्मा का। जिस दिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपका दोष ना, तो समझना आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। आमीन। लेकिन जिस दिन यही दोष अगर आपके ऊपर दुष्ट आत्मा लगाएगा, देखना आप अपने आप को परमेश्वर से बिल्कुल लग पाएंगे। ये पहचान है। हालेलुया। आप चाहे कुछ भी करके बैठे, कुछ भी कर रहे होंगे, कुछ भी कैसे जी रहे, मुझको नहीं पता कैसा चल रहा है आपका जीवन, लेकिन अगर पवित्र आत्मा ये बात आप पे प्रकट किया कि आप गलत हैं, तो देखना आप आत्मा से भरेंगे 100%। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आप उसी समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं। आता ही नहीं, ऐसा हुआ है ना बहुत बार आपके साथ। ये पहचान है उसका। आमीन। जब आप अपने आप को दोषी देखते हैं तो आपके आंसू आपकी आंखों में भर जाते हैं और आप घुटने पर आते हैं, और वो पवित्र आत्मा आपको क्रूस का याद दिलाता है। ये है दोष बलि। पाप बलि तो हो चुका है, लेकिन दोष बलि आज भी। हालेलुया। हम लोग बार बार लिखा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। जिससे छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर छाप लगी है, लिखा है ना, पवित्र आत्मा हमारा छाप है। फिर भी हम अपने आप में दोषी महसूस कर जाते, कभी वजह यही है बस।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिस दिन वो बात याद आता है तभी उसी दिन हम पापी ठहरते, दोषी ठहरते हैं। अगर याद नहीं आता तो उसको, अब सवाल यही, अगर उसको याद नहीं आएगा तो दोषी ठहर रहा है क्या वो? परमेश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो अचानक उनको पता चला कि ये लोग पाप कर दिए। परमेश्वर देखता है सवेरे से रात तक आप कैसे जीवन जिए हैं। हालेलुया। लेकिन जो बातों में आपको लगेगा कि आप दोषी हैं, प्रभु के पास उपाय है, परमेश्वर याजक रखा हुआ है। आमीन। इसको कैसे समझेंगे? पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 वचन। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं ये बातें तुमसे इसलिए लिखता, इसलिए कह रहा तुमको कि तुम पाप ना करो। कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम पाप करो, हम पाप करें, कोई पाप करे। हालेलुया। कि कोई गलत कहे, कोई गलत करे, कोई गलत चले। प्रभु का आत्मा कभी नहीं चाहता, पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता, कोई पास्टर नहीं चाहता, ना कोई विश्वासी नहीं चाहता है। चाहता है क्या कोई पाप करना? कोई नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन आगे देखते हैं, यदि कोई पाप करे, लेकिन यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। तो ये बात कभी मत भूलना, लिखा है पिता के पास हमारा एक, किस लिए सहायक कहा? यदि कोई पाप करे तो पिता के यहाँ एक हमारा सहायक है। क्या, क्यों है वो? आपको और पाप करने के लिए अगुवाई करेगा क्या? कि आपको और गड्ढे में डालेगा क्या? कि आपको और बुरे में फंसाएगा क्या? नहीं नहीं। सहायक मतलब मैं क्या बताया, अगर पवित्र आत्मा आप पे प्रकट करता है आपकी गलती गुनाह को ना, तो समझ लेना आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। वो सहायक है, आपका मदद करेगा वहां से निकलने के लिए। लेकिन यही चीजें अगर शैतान प्रकट करेगा, देखना आप डिप्रेशन में जाएंगे, परेशानी में जाएंगे, तनाव में जाएंगे, और अपने आप को और भी निंदित देखेंगे, निंदा पाए हुए देखेंगे, और अपने आप का आप निंदा करेंगे, अपने आप को बुरा और बेकार कहना शुरू करेंगे, और अपने आप का जीवन को और उद्धार पाए हुए जीवन का भी आप क्या करेंगे? अपमान करना शुरू करेंगे। हालेलुया। ये शैतान की ओर से दोष लगाना है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से यहां पर सहायता मिलती है। लिखा है, हे मेरे बालकों, तुम पाप मत करो। पाप कोई नहीं करना चाहता, जानता है प्रभु, लेकिन अगर तुमसे हो जाता है, लिखा है पिता के पास तुम्हारा एक, हमारा एक, हम सब के लिए एक सहायक है। सहायक शब्द क्यों दिया है? सोचिए 2 मिनट के लिए। आप पाप कर रहे हैं और वहां सहायता बैठा हमारे, समझ रहे मतलब क्यों बैठा वहां पर? कि आपको वहां से निकाल ले वो हमें। हालेलुया। अब इतना सुविधा आपको मिला, मुझको मिला, पूरे जगत के लोगों को मिला जितने प्रभु में हैं और जो आने वाले हैं। इतना हमारे लिए परमेश्वर ने उपाय कर रखा हुआ। देखिए कि अगर आप पाप कर रहे हैं तो एक सहायक बैठा वहां पर, आप उससे मदद मांग सकते हैं। आमीन। हालेलुया। जैसे मैं बताया कि आप एक बलिदान लेकर आते हैं, केवल लेकर आते हैं, किसके पास आते हैं? याजक के पास। सारा काम याजक का है। हालेलुया। और देखो क्या लिखा है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। मतलब आप अपनी धार्मिकता को 2 मिनट के लिए लगा होगा, खो दिया था मैंने, लेकिन तुरंत वहां एक सहायक है जो आपको धर्मी ठहराने के लिए बैठा है। आमीन। वो कहता अभी भी तू धर्मी है, अभी भी तेरी धार्मिकता है, और तेरी धार्मिकता अनंत है, और वो धार्मिकता मैं हूं। आमीन। क्योंकि मैं तेरा महायाजक हूं, मैं तेरे लिए प्रायश्चित किया हूं, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, मैंने तेरे लिए खुद को लहूलुहान करके उंडेल दिया परमेश्वर के सामने, एक सुगंध धूप के समान, एक सुगंध मेल के समान, एक सुगंध अन्य बलि के समान, एक सुगंध हालेलुया परमेश्वर के लिए महिमा के समान उंडेल दिया। तेरे लिए मैं पाप बलि बना तो तेरे लिए मैं दोष बलि भी बनाऊं। ये सहायक बताता है ये बात। आमीन। कभी आपको ये आवाज ऐसा सुनाई दिया क्या कि गलती गुनाह या फिर मिस्टेक या तो असफल होने के बाद कौन सा आत्मा आपको इनकरेज कर रहा, क्या कामों के लिए? इसको समझना है। पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, समझना। अब आप सब सुन लिए ना, तो देखना कैसे फर्क आएगा आपके ऊपर। देख, जब तक आप नहीं जानते हैं फर्क नहीं आता है, लेकिन जब आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर देखना पवित्र आत्मा कैसे आप उसको जानना शुरू करते हैं, उसको महसूस करना शुरू करते हैं, उसको हालेलुया देखना शुरू करेंगे। तो कभी आपके साथ ये होगा 100%। परख लेना कौन है भाई जो आपके बारे में बता रहा, जो आपको आईना दिखा रहा है, कौन है वो? हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर है आईना दिखा रहा तो बेशक धन्यवाद कीजिए, वो सहायक आपकी सहायता के लिए आ गया है। आमीन। वो धर्मी ठहराने वाला धार्मिक यीशु मसीह आपके लिए अपना हाथ बढ़ा दिया है। आमीन। उसका प्रायश्चित किया जाना, उसका आंसू बहाया जाना हमारे लिए आपके काम आने वाला है, जिसको आप प्रकट में देखने वाले हैं। लिखा है अभी हम तो उस महिमा को देखे नहीं है जो प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारा रखा आनंद। हालेलुया।
एक बड़ा महिमा आप देखते हैं जब दुख में से होकर निकलते हैं। हालेलुया। एक जगह पे से लिखा हुआ है, चलो रोमियो की पुस्तक निकालते हैं। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय को, दस और 11 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, क्योंकि जो मर गया वो पाप के लिए तो एक ही बार में मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए अभी होने के लिए जीवित है। अब देखो, जो मर गया वो एक ही बार मरा, अब उसको बार बार नहीं मार सकते हम। हालेलुया। दूसरा भाई 11 नंबर, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह। पाप के लिए तो मरा, ये नहीं लिखा है पापों में मरा। हालेलुया। पाप की वजह से मरा, ये लिखा है, इसको समझिए, शब्द को लिखा है पाप के लिए मरा, मतलब मैं यहाँ हूं ही नहीं तो मैं क्या काम करूं वाली बात है। हालेलुया। अगर उदाहरण के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं तो मैं आपको काम दे सकता हूँ कि भाई ये कर लो, बहन ये कर लो, भाई ये कर लेना, लेकिन अगर आप यहाँ पर होंगे नहीं तो मैं आपको काम दे नहीं सकता। उसी प्रकार से आप पाप में है ही नहीं तो पाप आपके ऊपर प्रभुता कर ही नहीं सकता। इसको समझिए, जो पाप में होता है पाप उसके ऊपर प्रभुता करता है। अब लिखा है, लेकिन तुम ऐसे ही अपने आप को पापों के लिए मरा हुआ, मतलब पापों की नजर में हम दिखाई नहीं दे रहे। अब पाप हमको ढूंढ रहा है, किधर है वो, कहां है वो, समझिए। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है आधे लोगों को, लेकिन वो ढूंढ रहा है पाप आपको, लेकिन आप उसके नजर में नहीं आ रहे। इसको समझना, जब आप धार्मिकता में आ जाते हैं, आप मसीह में आ जाते हैं तो आप उसके नजर में नहीं आते। इसीलिए लिखा है आप पाप के लिए आप अपने आप को मरा हुआ, और क्या लिखा आगे, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो मतलब इसको समझो भाई, पवित्र आत्मा कह रहा है इसको समझना पड़ेगा मुझको। आपको पाप के आप मर चुके हैं, पाप ढूंढ रहे हैं आपको पाप कराने के लिए, लेकिन आप नहीं मिल रहे। क्यों पता है? क्योंकि अब तक आप धार्मिकता में हैं। जिस दिन अपने आप से, अपने नजर से आप धार्मिकता को देखना और सुनना बंद कर देंगे ना, आपको देखना पाप ढूंढ लेगा, आपको शैतान ढूंढ लेगा, आपको आपका अपराध, आपका पिछला जीवन आपको ढूंढ लेगा। हालेलुया। आपके लिए बेहतर क्या है पता है? कि आप अपने आप को धार्मिकता में देखिए, पाप आपको ढूंढ नहीं पाएगा। लिखा है पाप के लिए हम मर चुके हैं। उदाहरण के, जो मर चुका है इंसान धरती पे दिखाई देगा क्या? अभी उसको खोजिए तो जाइए अमेरिका चले जाइए, मिलेगा वो? दुनिया के 250 जो भी है, 210 20 देश जितना भी चाहिए, कहीं भी ढूंढिए, मिलेगा क्या कहीं वो? नदी, पहाड़, कोई टापू में, कोई पर्वत, वीरान में, खंडार में, मिलेगा क्या वो जो मर गया? नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो उसका हड्डी मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, जीवित तो मिलेगा नहीं। उसी प्रकार से आप पाप के लिए मर चुके हैं, पाप आपको ढूंढेगा तो भी आप नहीं मिलने वाले। इसको समझना। यीशु पापों के लिए मरा कि नहीं, बताइए आप क्रूस पे? और आपको क्या लगता है यीशु वहां अकेले मर रहे थे? आप बाइबल को अगर पढ़े हो तो लिखा हुआ है उसी के साथ हम सब थे। हालेलुया। मसीह के साथ हम सब चढ़ाए गए थे। इसको समझा कि नहीं हमने? पढ़ा कि नहीं हमने? केवल एक ही काम यीशु ने अलग किया है, बाकी सब चीजें हम उसके साथ थे, उसके साथ थे। जब क्रूस पे जब मरा, प्राण दिया अपना, पवित्र हालेलुया लहू बहाया, यही यीशु का था, बाकी सब हमारा उसके साथ था। लिखा हम उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, लिखा है कि नहीं? लिखा है ना कहीं? उसके साथ मारे गए, लिखा है कि नहीं? और उसके साथ जिलाए गए, लिखा है कि नहीं? इसको समझना, हम उसके साथ ही थे वहां पर। केवल एक चीज वहां पर यीशु ने किया, वो क्या है? बलिदान। वहां पर आपका काम नहीं करता, वहां आपका लहू बहाना काम नहीं करता, वहां आपका प्रायश्चित भी करना काम नहीं करता। क्रूस पे चढ़े हुए प्रभु पिता क्षमा कर दे ये कहते काम नहीं करता, जब तक प्रभु आपके लिए नहीं कह देता। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, पाप के लिए हम मरा हुआ खुद को देखें और परमेश्वर के लिए जीवित समझो, लिखा है। तो हम समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को कि हम जीवित हैं? आमीन। तो जैसे कोई मर चुका है धरती पे मिलेगा नहीं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो दुनिया के किसी न किसी कोने में मिल जाएगा। अगर आप पाप के लिए जीवित हैं कहीं भी, तो आप समझना पाप आपको ढूंढ लेगा भाई। लिखा है फाड़ खाने के लिए ताक में रहता है, लिखा है, बोले हालेलुया। लेकिन लिखा है धर्मी लोग 7 बार गिरते हैं, 7 बार उठ जाते हैं। क्यों लिखा पता है? लेकिन अगला वचन क्या लिखा है? लेकिन दुष्ट लोग पड़े रह जाते, लिखा है। हालेलुया। मतलब अधर्मी लोग पड़े रह जाते हैं, धर्मी लोग उठते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभुता शैतान का, पाप का नहीं है उनके ऊपर, इसलिए धर्मी है अभी भी। हालेलुया। तो बलिदान आपको बिल्कुल कंप्लीट बना देता है, पूरा
सिद्ध तय कर देता, आपके लिए साबित करता है कि आप सिद्ध हो, क्योंकि आप मसीह में हैं। आप जहाज के अंदर हैं, जहाज आपके अंदर नहीं है, इसको समझना, आप जहाज के अंदर हैं। हालेलुया। हम कभी कभी मसीह में होते हुए मसीह को अपने नियम से चलाते हैं, ये गलत है। यहाँ पर प्रभु का वचन के अनुसार मुझको और आपको चलना है। लिखा है समझो, अपने आप को जीवित समझो। आमीन। अगर कोई आपको समझा रहा है, आपको समझना पड़ता है। कभी कभी छड़ी लेकर समझाता है परमेश्वर, समझो तुम जीवित हो। जैसे लिखा है उसके छड़ी और उसके सोंटे से हमको क्या मिलता है? लाठी और सोंटे से शांति मिलती है। कभी कभी हमको समझाने के लिए प्रभु छड़ी का भी सहायता लेता है। कभी कभी प्रभु हमको समझाने के लिए कोड़े भी लगाता है। समझो तुम अपने आप को जीवित हो तुम। हालेलुया। पर लोग कभी कभी क्या सोचते, प्रभु का दंड आ गया मेरे ऊपर, श्राप आ गया मुझ पे, मार पड़ रही है मुझ पे, समस्या आ रही है मुझ पे। हालेलुया, ये प्रेम है। आमीन। हालेलुया। वो समझा रहा है आपको, तुम जीवित हो। आमीन। हालेलुया। तो आपको पाप नहीं ढूंढ सकता जब तक आप अपने आप को परमेश्वर में जीवित देखेंगे। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर में अपने आप को नहीं देखेंगे, मसीह में, पाप आपको कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ढूंढ लेगा। जैसे जो जीवित है धरती में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो जीवित है नहीं है, ढूंढिए उसको, वो मिलने वाला तो नहीं है। उसी प्रकार से आप संसार के थे कि संसार के हैं भाई। आप परमेश्वर के हालेलुया लोग हैं कि संसार के लोग हैं? आप स्वर्ग के राज्य में हैं कि संसार में हैं? बस यही चेक करना अपने आप को। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया हमने, तो समझ लीजिए आपको संसार आपको ढूंढ नहीं पाएगा। ये शरीर देख सकता है, हालेलुया, और शरीर पे वो कोशिशें कर सकता है, हालेलुया। लेकिन पता है ये साबित भी कब होता है? जब आपको याद आता है कि मैंने गलत किया, तो गलत ठहर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। प्रतिदिन पवित्र आत्मा आपको नया करता है। इसलिए जो नहा लिया है उसके पांव सिर्फ धोने बाकी है। पांव धोना तो हर दिन का काम है। पांव हर दिन धोते हैं ना भाई परमेश्वर के राज्य में। और एक नहाने जैसा तो वो जो अनंत के लिए हमको बिल्कुल प्रभु ने नहला दिया है। पांव धोना मतलब उसके साथ रोज संगति करना और अपने आपको चेक करना कि हम यीशु के कदमों के निशान में चल रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। धीरे धीरे करके आप बढ़ते हैं, मजबूती से बढ़ते हैं, सामर्थ्य के साथ बढ़ते हैं, बुद्धि के साथ बढ़ते हैं, ज्ञान के साथ बढ़ते हैं, डिलडॉल में भी बढ़ते हैं, प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाते हैं, और आप फिर बेहतर, अपने आप को बेहतर होते हुए देखते हैं। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपसे फिर उसके बाद फिर कोई गलती नहीं होगी, होती है। आइए देखते हैं, प्रभु हमारा सहायता करे। इसी को हम पढ़ते हैं 19 वचन से पढ़ते हैं, 6 का 19 वचन से। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। मनुष्यों की रीति में कह रहा हूँ, तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता। बोले मेरी शारीरिक दुर्बलता। हाँ, तो कहने वाला किस रीति से कह रहा है? आत्मा की रीति से कह रहा है कि मनुष्य की रीति से कह रहा है? परमेश्वर के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इंसानों के अकॉर्डिंग कह रहा है? तो पौलुस भी जान रहा है, वो कह रहा है मैं मनुष्यों की रीति से देखता हूँ तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता को। आगे, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, हाँ कहता है जैसे तुमने अपने शरीर के अंगों को कुकर्म के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए, अपने मुंह को, कान को, जुबान को लगाया था, वैसे क्या करना अभी? शुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। हाँ, वैसे ही अपने अंगों अभी को, मैं तुमको नया तरीका बता रहा हूँ, कह रहा है बेहतर होने का। कह रहा है जैसे तुमने अपने मुंह का, कान को, अपने जुबान को, अपने शब्दों को, अपने हाथ और पांव को कुकर्म करने के लिए, शैतान के काम करने के लिए, संसार के काम करने के लिए सौंपा करते थे, लगाते थे, यूज करते थे। अब तुमको एक नया तरीका बता रहा हूं, तुमको क्या करना है? ये सारी चीजों को क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। पहले किसी और को सौंप देते थे, अब परमेश्वर को सौंपो। मतलब कहीं और गिड़गिड़ाते थे, अब प्रभु के पास गिड़गिड़ाइए। कहीं और अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते थे, प्रभु के सामने सही साबित हो जाइए। आमीन। कहीं और आप अपने आप को सिद्ध साबित करने में लगे थे, परमेश्वर की दृष्टि में आप सिद्ध हो जाइए। आमीन। हालेलुया। यही है। तो पहले कुछ और करते थे, अभी आपको कुछ और करने हैं। याजक के बिना तो कोई काम नहीं होने वाला नहीं है भाई, इसको समझना। याजक बिना आपके कोई काम नहीं हो सकते। आगे देखते हैं। वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। लिखा है जब तुम पाप करते थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ दिया था, जाओ जो करना है करो। परमेश्वर बीच में आके खड़े नहीं हो जाते थे रोकने टोकने के लिए। सुन रहे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं भाई? परमेश्वर ने जब एक टाइम ऐसा था कि सबको उनके हाथ में छोड़ दिया था, लिखा है, और सब लोग जब मनचाहा कर रहे थे, करते रहते थे, परमेश्वर उनको बीच में जाके रोक टोक नहीं करता था। लिखा है परमेश्वर की ओर से फ्री कर दिया, जाओ जो करना है करो, जैसा जीना है जियो।
पर एक टाइम आया, आगे देखते हैं। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? हाँ, तो भाई गलत करके तो आपको कोई अच्छा मिला नहीं, रिजल्ट अच्छे आया नहीं, कोई फायदा तो हुआ नहीं कह रहा है। और आगे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। हाँ, उसका आखिर में जो फल मिलता था वो क्या मिलता था? वो मृत्यु थी। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है और अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो पहले गाली बकते थे, अभी अपने इस जुबान को प्रभु को दे दो। हाँ, पहले शैतान को देते थे ना भाई, अभी पवित्र आत्मा को दे देना। हालेलुया। कितने लोग जानते पवित्र आत्मा का होना? आपके अंदर पहचान लेंगे उसकी आत्मा को कि आपके अंदर है वो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, यही चीजें मैंने आपको बताया। आज जो प्रेयर नहीं करते वो लोग प्रार्थना करने वाले पर उंगली उठाते हैं, है ना? खुद वो प्रार्थना नहीं करते वो लोग, वो भाई बहन, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर उंगली उठाते वो लोग कि इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें शैतान है, इसमें ये, उसमें वो। खुद का जीवन देखो, प्रार्थना नहीं करते वो लोग। हालेलुया। लेकिन जो प्रेयर कर रहे हैं उन पे उंगली उठाते वो लोग। अब बताइए, आत्मा किधर है प्रभु का? कैसे भाई? आत्मा किधर है प्रभु का? बताइए। बोले यीशु मसीह की। फैसले आप करिए, सोचिए आप 2 मिनट के लिए। मैं चर्च आने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रभु के साथ अकेले बैठते हैं। हालेलुया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मोबाइल पे प्रभु का वचन सुनते और संगति करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा जो प्रभु के साथ अकेले बैठते हैं। मैं उनकी बात अभी भी नहीं कर रहा जो फोन कॉन्फ्रेंस में जुड़ते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं प्रभु के साथ जो अकेले बैठते उनकी बात कर रहा हूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो जो प्रेयर में बैठ रहा है वो आदमी कौन सी आत्मा की अगुवाई में बैठ रहा होगा? सोचिए 2 मिनट। उसको कौन बिठा रहा होगा प्रार्थना में? चर्च में हो सकता है आप जबरदस्ती मजबूरी में आ गए होंगे, लेकिन प्रार्थना में जब एक व्यक्ति घर पे बैठता है वो कोई मजबूरी में नहीं बैठता, उसको पवित्र आत्मा ही बिठाता है। हालेलुया। आप अपने घर में देखते हैं ऐसे लोगों को जो प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। अगर वो विश्वासी है, अगर वो प्रार्थना करे, ऐसा आपके घर में दिखाई देता है नजारा? हालेलुया। अगर नहीं दिखाई देता तो प्रॉब्लम है भाई, लेकिन अगर दिखाई दे रहा है तो धन्यवाद कीजिए। आमीन। कि प्रार्थना कर रहे वो लोग, और उनको कैसा आता है छोड़िए, पर वो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अद्भुत बात है। और प्रेयर में, प्रार्थना में पवित्र आत्मा ही किसी को बिठाता है। और हम जो बैठते नहीं प्रार्थना में, हम उंगली उठाते उन पे प्रार्थना करने वालों पर, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये प्रॉब्लम है। खुद को तो अकल नहीं, समझने की कौन सा आत्मा को कैसा नाम दे देते हैं। गलती करके लोग पवित्र आत्मा को कभी कभी कुछ और आत्मा बता के अपने आप को पापी बना लेते हैं, शैतान के हाथ में खुद पड़ जाते हैं। हालेलुया। समझना मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारी बहुत सारे बातों में हम यही चूक जाते हैं। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन को हम लोग कुछ और के साथ तोल देते हैं। कभी कभी अन्य भाषा आप बोलते हैं ना, देखना जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? लोग पागल हो गए बोलते हैं, ये लोग अंदर दुष्ट आत्मा बोलते हैं। लोग कौन है? मूर्ख है, लोग नहीं जानते लोग पवित्र आत्मा को, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं उन मूर्खों की बात कर रहा हूं जो प्रभु को जानते हैं, बोलते हैं और जो कुछ ऐसा बात करते हैं। वो लोग क्या करें पता है? लिखा है सारी निंदा की क्षमा हो जाएगी, सारे गलती गुनाहों अपराधों का क्या हो जाएगा? माफी है। अभी हमने 5 बलिदान के बारे में बात किया ना, लेकिन एक ही का माफी नहीं है। पता है कौन सा पाप का है? जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसी का पाप का क्षमा नहीं होगा बस। इसलिए मैंने भाई मेरे बहनों, मैंने कहा जुबान को कंट्रोल में रखें। जितना ज्यादा बुरा कहेंगे किसी के बारे में चलेगा। यीशु के बारे में भी आप अगर कुछ कह देते ना, आज लोग यीशु के बारे में क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो आदमी आत्मा में काम कर रहा है, जो आदमी पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम कर रहा है, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप उस आदमी की निंदा नहीं कर रहे, आप किसकी निंदा कर रहे हैं? आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ अन्य भाषा में बोल रहा है, आप कह रहे कुछ और आत्मा उसके अंदर, आपने पहचाना नहीं। ये पहचानने का आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है तो शांत रहिए। हालेलुया। वरना आप दोष लगा के पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं जिसकी क्षमा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं जानते थे तब तक ठीक है, आज जान गए, सॉरी बोले प्रभु को, क्योंकि प्रभु भोज में तो बैठे हैं। हालेलुया।
तो कभी कभी हो सकता है आपके अंदर भी वो आ जाता है, आपके अंदर से भी ये चीजें होने लगती है। आप अन्य भाषा बोलते होंगे, फिर कुछ देखते होंगे, सोचते होंगे क्या था, कैसा था, किसकी ओर से था, कंफ्यूज है आप। हालेलुया। इसके लिए चर्च है और याजक लोग हैं। आइए और पूछे, बातचीत कीजिए। खुद से कलाकार और होशियार नहीं बनना है। बोले यीशु मसीह की जय। कितने समझ रहे हैं भाई? समझना है। नहीं समझ आ रहा है तो आइए, खुद से मुंह से बोलकर होशियार। मतलब आप कंपाउंडर बन गए 2 दिन किसी के साथ में और जाके इंजेक्शन लगा दिया, ऑपरेशन कर दिया, चलेगा क्या भाई? अरे 4 दिन आप चर्च में बैठे संगति कर लिया और बोले फिर किसी भी आत्मा को परखने लग जाएंगे, गलत है ना? डॉक्टर के साथ रहे मतलब डॉक्टर ही बन जाते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले हालेलुया। अभी कैंची और छुरी लेन देन सीखे हैं, बस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुए। बोले हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, समझिएगा इस बात को। सबसे पहले पवित्र आत्मा को समझना हमको और उसको पहचानना जरूरी होता है। इसलिए मैंने बताया कि कैसे पवित्र आत्मा की ओर से एक दोष होता है, तो एक दोष लगाता है कौन? शैतान। 2 प्रकार के आपके अंदर दोष भावना आएंगे, एक पवित्र आत्मा की ओर से आएंगे, तो एक दुष्ट आत्मा की ओर से। तो जब पवित्र आत्मा की ओर से अगर आपके अंदर कोई दोष भावना आता है ना, तो देखना आप आत्मा से भरते हैं, आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप घुटने पर आना शुरू करते हैं। कितने बार आपसे हुआ होगा, कितने बार आपके साथ ये हुआ, कुछ जब कभी गिल्टी फील करते हो ना, अंदर से कुछ गलत महसूस करते होंगे, या तो कभी आपको कुछ बुरा लगा किसी का बात, या तो आपने किसी को बुरा कह दिया, देखना आप आत्मा से भर जाते हैं। ऐसा होता है ना? आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, ऐसा होता है ना? और आप सॉरी बोलना शुरू करते हैं, ऐसा होता है ना? आप माफी मांगने और माफ करने में लग जाते हैं, ऐसा होता है ना? यही है पवित्र आत्मा का पहचान। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है, जब पवित्र आत्मा आपको दोषी ठहराता है तो ये होता है, लेकिन जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर दोषी ठहराता है तो क्या करते पता है? आप संगति से खुद दूर होते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते, प्रेयर करने से आपका मन इनकार करता है, उसको धन्यवाद करने से, उसके क्रूस की ओर ताकने से आपका मन इनकार करता है। अब ये पवित्र आत्मा नहीं है, इसको समझ। आपको लगा कि मैं गलत हूं, तो आप पता है आपको बाइबल क्या सिखाता है? याजक के पास आओ लेकर कहता है। अभी हम यही पढ़ रहे थे ना बलिदान के बारे में। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, प्रेयर करने वालों पर दोष लगाया जाता है, दोष लग रहा है, सदियों से लगता आ रहा है। लेकिन आप कभी ऐसा दोष लगाकर एक दूसरे को दोषी मत ठहराना और ना ही खुद दोषी नहीं ठहराना। 5 प्रकार का बलिदान हमने पढ़ा लय व्यवस्था में। पहला क्या था? नंबर 1, बोलते जाए उधर से, आवाज आना चाहिए, जोर से बोले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अब 6वां तो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, है ना? 6वां नहीं पढ़े ना? 6वां का क्योंकि माफी है नहीं भाई। अगर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेंगे तो उसकी माफी नहीं है। हालेलुया। ये पॉसिबल होता है, कभी कभी कि इंसान प्रभु की आत्मा में रहता है और कभी कभी वो दुष्ट आत्मा में भी ग्रसित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें कि ये दुष्ट आत्मा है, ये भी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। हर एक इंसान हर टाइम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं पाया जाता है, इसको समझ। हालेलुया। कभी कभी ये चीजें आपको देखने और सुनने भी मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसमें प्रभु का आत्मा नहीं है। हालेलुया। अगर वो विश्वासी है, अगर वो व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला है, करने वाली है, या फिर वो चर्च में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े आदर से प्रभु को आदर दे रहे हैं, तो व्यक्ति पवित्र आत्मा का पहचान है उसके अंदर। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो मेरे भाई मेरे बहनों, में क्या बताया? परमेश्वर का आत्मा को क्या सिखाया कि 5 प्रकार के बलिदान है, जिसमें से 6वां बलिदान है नहीं। 6वां बलिदान के लिए तो क्षमा है नहीं, तो 6वां बलिदान होगा कहां से? तो पवित्र आत्मा को पहचानना सीखे सबसे पहले, और पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना चाहिए। आप हम सबको मिलना चाहिए उसका अगुवाई। बिना अगुवाई के भी सही नहीं होता कोई काम। हालेलुया। जो काम याजक लोग कर सकते हैं वो काम कोई और नहीं कर सकता। याजक लोगों को ठहराया गया था, लोग आते थे भले, लेकिन याजक के पास लाके रखते थे। याजक घुटना टेकता और परमेश्वर सामने माफी मांगता। याजक पाप नहीं किया था, याजक गलत नहीं था, याजक गलत करके नहीं आया था। लोग आते थे गलत करके, लोग आते थे पाप करके, लोग आते थे दोष भावना लेकर, लोग आते थे हालेलुया अपने बलिदानों को लेकर। लेकिन याजक के पास आते, याजक अपना काम करता। अब याजक के काम पे हमको संदेह नहीं करना है। आप अगर यीशु के पास आए हैं तो डाउट मत करिए, यीशु आपके लिए काम बखूबी बेहतर तरीके से कर ही रहा है, करता आया और करते वो रहेंगे। आमीन। आपकी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ पहुंच रही है पिता के पास। आमीन।
कोई शक मत करिए ना, अपने कोई भी प्रार्थना विनती नहीं करते, जो भी लेकर आए उसको लेकर शक मत करिए अगर आप यीशु के पास आए हैं तो। आमीन। और एक सेकेंड, जिनको परमेश्वर ने ठहराया, अगर दुआ करने वाला बनाया है, आप भी प्रार्थना करने में मजबूत बनते जाइए, आत्मा को पहचानना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा को, और अन्य आत्मा को पहचानना शुरू कीजिए। हालेलुया। अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की आत्मा होते हैं, और आपको समझना भी, सीखना भी जरूरी है कि जब आप प्रभु भोज के समय में आप बैठे हैं और आप, तो आप यहाँ पर बैठकर वरदानों को भी समझिए, परमेश्वर के फलों को भी समझिए। हालेलुया। हम सबको चाहिए कि अब क्या करें। देखो, प्रभु भोज की संगति के दिन अच्छा होता है कि हम सब इकट्ठे होते हैं। इन दिनों में हम प्रभु के उन अंदर की बातों को समझते हैं। लिखा है, अब से हम यीशु को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, हम उसको आत्मा के अनुसार देखते हैं। लिखा है, प्रभु तो अब आत्मा है। आमीन। तो शरीर के अनुसार सबने यीशु को देखा था, लेकिन अब हम उसको आत्मा के अनुसार देख रहे हैं। तो आत्मिक लोग हैं यहाँ पर। आमीन। तो हम सबको पहचान भी आना चाहिए कि पवित्र आत्मा यहाँ है, पवित्र आत्मा का गुण कैसा होता है, पवित्र आत्मा के फल कैसे होते हैं। हालेलुया। पर कोई गलत आत्मा से अगर कुछ कह दिया, गलत आत्मा से कोई मान लो कुछ सही कर दिया, या फिर आपके सामने हो सकता है पाप ही कर दिया, कुछ गाली वगैरह दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इसको छोड़कर चला गया है। हालेलुया। थोड़ी देर पहले पतरस ने अंगीकार किया था यीशु का कि प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र जीवते मसीह है, कहा है ना, और प्रभु ने कहा कि ये बात तो उसमें मेरे पिता ने प्रकट किया है। थोड़ी देर के बाद जस्ट अगली लाइन पे यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, अन्य जातियों के हाथों में मारा जाएगा, सूली पे चढ़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे, और तीसरे दिन मरकर जी उठेगा। तो पतरस देखो तुरंत ही क्या कहता है, प्रभु को किनारे लेकर हाथ पकड़ के ले गया प्रभु को किनारे, और कहता है प्रभु इधर आइए। आप पता है जो बोल रहे हैं, खुदा ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, आपको कोई पकड़े, मारे, पीटे। तो परमेश्वर ने क्या बोला उसको, यीशु ने क्या बोला उसको, हे शैतान दूर हो जा मेरे सामने से, है ना। हालेलुया। तो थोड़ी देर पहले वो आत्मा में प्रभु का भरा हुआ यीशु को मसीहा बोल के इनकार करता है, थोड़ी देर के बाद मसीहा के कामों पे इनकार करता है, उसके काम करने के तरीके पे। जब वो भविष्यवाणी कर अपने लिए कि मेरे साथ ये होगा, मैं तो उठाने आया, तो कहता है ऐसा नहीं हो आपके साथ, प्रभु चाहे तो। प्रभु करे ऐसा कभी ना हो आपके साथ। हम लोग कभी कभी लोगों को देख के बोलते हैं ना, खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा मुसीबत हो जो ये दुख को झेल रहा है। अरे भाई, परमेश्वर ने जिसके लिए जो ठहराया वो तो होगा। बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो खुद यीशु अपनी भविष्यवाणी कर रहे थे, और पतरस थोड़ी देर पहले आत्मा से भरा हुआ, दूसरे टाइम में अगले ही वचन में अब उसको शैतान कंट्रोल में ले लिया। अब यीशु के कामों पे दोष लगा दिया, बोला कि खुदा ना करे ऐसा हो कि आपको सूली चढ़ना पड़े। हालेलुया। तो कौन नहीं चाहता था ये बात। अब वो मानवीय विचार से नहीं बोला था, ये बात को समझना, वरना शैतान कहकर नहीं बोलता यीशु, उसको बोलता क्या, वो मानवीय विचार से बोलता, पतरस तू कुछ नहीं समझता, ऐसा बोलकर डांट देता, उसका नाम लेकर प्रभु। पतरस नहीं बोला यीशु, जब उसका नाम लिया तो क्या बोला, शैतान, हे शैतान दूर हो जा, तू मेरे ठोकर का कारण बनता है, क्योंकि तू मनुष्य की बातों में मन लगा रहा है। अब उसके बाद सेकंड आता है मनुष्य। पहले तो शैतान बोला, उसके बाद मनुष्य बोला। समझना, बोले हालेलुया। इसलिए मुझको और आपको पहचानना पड़ेगा, नहीं पहचानते तो शांत रहें। हालेलुया। किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है भाई, ऐसा करके आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और हमारा ही पैर घुस जाएगा फिर। बोले यीशु मसीह की। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बैठकर सबसे पहले ये भी सीखना है, पवित्र आत्मा का वरदान को पहचानिए। अन्य भाषा का वरदान होता है चर्च में, हालेलुया। भविष्यवाणी का वरदान होता है, दर्शन का वरदान होता है, भाषाओं का अर्थ जानने का वरदान होता है, बुद्धि का वरदान होता है, ज्ञान का वरदान होता है, सब प्रकार का वरदान है। लेकिन सबको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद इस सबको ग्रहण करके इसमें बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कहने का मतलब कुछ बनना है तो उसके बारे में अच्छे से सीखना पड़ेगा भाई। आमीन। ठीक। और नहीं मालूम है, व्यक्तिगत मिलिए। आने वाले जो सितंबर के महीने में 14 दिन का क्लास होगा बाइबल अध्ययन, जिसमें आपको सारी इन्हीं बातों को बताया जाएगा। हम सीखेंगे बहुत अच्छे से। एक दिन में 3 टाइम क्लास होगा, बहुत सारे लोग रुकेंगे और बहुत सारे लोग आना जाना कर सकेंगे। हालेलुया। और ये लाइव बिल्कुल नहीं होगा, जो यहाँ पर होगा उन्हीं के लिए शिक्षा होगी। लाइव मीटिंग बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो हम सब इसको बाइबल अध्ययन को बाइबल अध्ययन के समान करेंगे, और पूरे नियम से, तारीख से, टाइम से करेंगे भाई। इसमें मॉर्निंग उठना भी पड़ेगा आपको जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे आपको उठकर प्रार्थना करनी होगी। आपको फ्रेश होने का भी टाइम दिया जाएगा, और आपको वहां पर चाय पीने का टाइम मिलेगा, तो आपको लंच करने का टाइम मिलेगा, तो आपको नाश्ते का भी, तो आपको उस बीच में एक टाइम का खाना छोड़ना भी पड़ेगा, उपवास भी करने के लिए मिलेगा। हालेलुया। तुरंत ही आपको पहले दिन उपवास नहीं कराएंगे, डोंट वरी, आपको कुछ 2-4 दिन के बाद उपवास करवाएंगे, है ना। तो ये सब आपके लिए है, और आप इसको सीख रहे हैं। और पता है, बाइबल अध्ययन जब करने जाते हैं लोग, इससे भी बड़ा और तकलीफ उठाते हैं भाई उधर पे।
नए नए सीखे लोगों को 21-22 दिन का 40 दिन का फास्टिंग करवा देते हैं, जो लोग 1-2 दिन भी नहीं किए हैं। मेरी जानकारी में है कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। बताइए, ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाओ लोगों को, 21 दिन होने ही वाला था, 17-18 दिन में हॉस्पिटल वो भाई। देखिए, बाइबल अध्ययन करने गया था और कहा एक जगह पे बाइबल अध्ययन कर ही रहा था कि वहां पूरा दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया और उसको उठा के चर्च के पास्टर लोग घर लाके छोड़ दिए। क्या अध्ययन कर रहा था, क्या अध्ययन कर रहा था भाई? वो बाइबल अध्ययन करने गया और दुष्ट आत्मा पकड़ लिया उसको, बहुत भयंकर वाला। सारे पास्टर लोग उसको घर छोड़कर आ गए। लोग यही की बात है। और जिन बाइबल कॉलेज का मैं नाम लूंगा आप सोचकर दंग रह जाएंगे, फिर भी लोग जा रहे हैं ना भाई, कर रहे हैं लोग। अब हम वहां की चीजों पर, वहां के कामों पर दोष नहीं लगा रहे। कभी कभी कुछ होता है, कुछ हमारी भी गलती होती है, हम अधूरा समझते हैं, अधूरा सीखते हैं। और अधूरा ज्ञान खतरनाक जैसे खाली दिमाग खतरनाक होता है ना, वैसे अधूरा ज्ञान भी और जिससे ज्यादा खतरनाक होता है। उससे अच्छा तो दिमाग ही ना हो, चल जाएगा, लेकिन अधूरा दिमाग हो बिल्कुल नहीं चलेगा। हालेलुया। यीशु का बलिदान अधूरा चलेगा क्या भाई? आपको कभी नहीं चलेगा। उसका बलिदान पूरा पूरा आपको मांगता है। बोले आमीन। इसी तरीके से मुझको और आपको सीखना है, प्रभु के बारे में अच्छे से समझिए। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। देखो, परमेश्वर की आत्मा ने जो कुछ यहाँ पर बताया वो सब आपके सामने रख दिया गया। मुझको नहीं पता इनमें से क्या क्या आपके काम का था, क्या क्या प्रभु जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा था। आपको बोलना नहीं पड़ता है, परमेश्वर खुद जानता है आपके जीवन में क्या चल रहा है। जब एक माइक पकड़ के व्यक्ति खड़ा होता है, वो बता देता है, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा उसको ये चीजें मेरे लोगों को चाहिए और इन चीजों को प्रचार आज होना चाहिए। तो इस रीति से मैं देखता हूं कि आपकी बहुत सारी जरूरत पूरी हुई है, आपने सुना और सीखा है। अगर नहीं समझ आया होगा तो जरूर पूछ लेना, पूछने से ज्ञान बढ़ता है भाई। पूछने से हम छोटे नहीं होते, पूछने से हम कम नहीं हो जाते, पूछने से हम ज्ञान बढ़ाते अपना और ज्ञानी होते हैं। सीखने वाला हमेशा हमेशा सफल होता है, सीख चुका हूं कहने वाला कभी भी सफलता पर नहीं पहुंच पाता। तो जब कभी भी कुछ लगे कि कुछ जानना है तो पूछिए, अपने विचारधारा से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दिमाग लगा के पद फैसले करना। सबसे पहले तो पवित्र आत्मा को जानना शुरू कीजिए, उसके बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जानिए। हालेलुया। वरदानों के बारे में, हालेलुया, बोलने से पहले वरदानों के बारे में जानिए मेरे भाई मेरे बहनों। बलिदान के बारे में बोलने से पहले बलिदान के बारे में जानिए, जैसे आज हमने जाना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तभी हम उन चीजों में हम सिद्ध होते जाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे अच्छे से। और जिनको जिनको परमेश्वर ने जो जो वरदान दिया उसको यूज किया कीजिए घर में। पड़ोसी क्या कहते हैं मुझको नहीं पता, आपके परिवार वाले क्या कहते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है मुझसे बुद्धि मांगो। आमीन। जब आप उससे बुद्धि मांगेंगे आपको बुद्धि देगा, बुद्धि से आप सारे काम कर लेंगे। अगर प्रभु अन्य भाषा का वरदान दिया है उसको यूज किया कीजिए। हालेलुया। और जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं सबसे पहले प्रार्थना करके बोले कि प्रभु जो भी मैं प्रार्थना करती हूं या फिर करता हूं इसका मतलब मुझको बताया कर। हालेलुया। इसका मतलब मुझको सिखाया कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु मदद करेगा, देखना आपको सिखाएगा। जो आप अन्य भाषा में बोलते हैं ना आपको समझ आने लगेगा। आमीन। भले यीशु मसीह की। और अपने शब्दों पे ध्यान देना, कभी भी आप अपने शब्दों को ना बिगाड़े। अच्छा बोले, सही बोले और सच बोले। अब शब्द ना आए जुबान पे, निंदा ना आए किसी का जुबान पे, किसी के लिए भी। ना आप खुद की निंदा करना, ना आप दूसरों की निंदा करना। हालेलुया। ना आप खुद को बुरा कहना, ना दूसरों को बुरा कहना, क्योंकि आप प्रभु के मंदिर हैं और सामने वाला भी प्रभु का मंदिर है। और जैसे यहाँ बैठकर हम सब प्रभु भोज लेते हैं ना, सबके हाथ में प्रभु का देह होता है ना, वैसे ही सब के सब प्रभु के लोग हैं। आमीन। और ये पहचान है कि हम सब उसके द्वारा बचाए गए हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आज के इस दिन, समय और खुदाबंद इस पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए अद्भुत रीति से जोड़ा। आज हमने बलिदान के विषय में सीखा है प्रभु, और सीखा है हमने तेरे पूरे किए हुए कार्य के विषय में। और हम जानते हैं प्रभु कि हम घोषणा करते हैं, दावा से कहते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है और हम बचा लिए गए हैं, हम छुड़ा लिए गए हैं, हम चंगे किए गए हैं। प्रभु जी, आज हमारा दोष मुक्त करने वाला खुदाबंद महान महायाजक आप हैं।
हमारा धर्मी प्रभु यीशु आप हैं, पिता के पास हैं, हमें धर्मी ठहराने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद। और आपके कामों में हम कोई संदेह नहीं करना चाहते प्रभु, ना करेंगे। आपकी आत्मा हमारी मदद करे। आप जो कर रहे हैं, जो किया है और जो करने वाले हैं, वो महान है हमारे लिए। और आपने जो अब तक प्रभु जी हमारे लिए रखा और आगे भी रखे हुए हैं, उन सभी भावों के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपसे हम प्रेम कर सके पिता, हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करते जाइए। और जब हमारे लोग जहाँ कहीं भी इस समय देख रहे, सुन रहे, या फिर देखेंगे, सुनेंगे, खुदावंद उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना के समय को बढ़ाना पिता। जब वो अकेले में तेरा नाम लेते हैं, जब वो अकेले में तुझको पुकारते हैं, हे पिता, हम जानते हैं संसार उनको नहीं जानता, लोग उनको नहीं जानते हैं, पर तू आप उनको जानता है पिता। क्यों पुकार रहे हैं तुझको, तेरा नाम ले रहे, तेरी दुहाई दे रहे, तेरे सामने आंसू बहा रहे प्रभु, तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने लोगों के लिए पिता। तो कोई अपने आत्मिक जीवन के लिए तुझसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। हे प्रभु पवित्र आत्मा, मदद कीजिए, अपने लोगों की सहायता भेजिए अपने लोगों तक, और उनके हालेलुया प्रभु जीवन को अभिषेक में बदलिए प्रभु, और नमक के साथ और उजाले के साथ उनको प्रकट कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु भोज की संगति आपके लोगों के लिए और भी आत्मिक हो जाने की खुदावंद सामर्थ को प्राप्त करने पाए थे लोग, और भी आत्मिकता में बढ़ने के सामर्थ को प्राप्त करते थे लोग। हम प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ पर बैठे हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माताएं, सभी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। सभी बड़े बुजुर्गों के लिए, सभी छोटे बड़े जवानों के लिए धन्यवाद करते पिता, बच्चों के लिए धन्यवाद करते पिता, और जो घर पे हैं, जिनको छोड़कर आए, उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम पर पाप की नहीं, परंतु प्रभु यीशु आपकी प्रभुता है, हम अनुग्रह के अधीन हैं। हाँ प्रभु धन्यवाद, आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। और हमारा विवेक का दोष दूर करने के लिए नई वाचा का लहू का छिड़काव किया गया है, विश्वास करते हैं। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु भोज के भाग में आप हमारी अगुवाई कीजिएगा, यही आशीष चाहते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं, आमीन और आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आइए हम सब प्रभु भोज में जाने से पहले हम सब तैयारी करेंगे प्रभु भोज की। अगर आप लोग फ्रेश होकर आना चाहते आ जाएंगे, 5 मिनट के समय है आप लोगों के पास। चलिए।